नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने गुणनखंड के एक नए प्रॉब्लम्स के साथ दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे द्विघाती त्रिपद व्यंजकों का गुणनखंड करना। जी हाँ दोस्तों, कैसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस का दोस्तों गुणनखंड किया जाता है, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर इस लेक्चर की बात करें तो ये हमारा गुणनखंड का 5वां लेक्चर है। अभी तक हम दोस्तों 4 लेक्चर गुणनखंड पर कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने जाना कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड के कितने टाइप्स होते हैं और दोस्तों जो गुणनखंड है ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ यूज होते हैं। तो दोस्तों अगर गुणनखंड की अगर दैनिक जीवन की बात करें तो दोस्तों हमारे सामने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे अंगणितीय संक्रियाओं का दोस्तों करना होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग। उनको दोस्तों बहुत ही आसानी से हम गुणनखंड की सहायता से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन के रूप में रहेगा गुणनखंड का यूज। अब दोस्तों अगर बात करें गुणनखंड करने के लिए तो दोस्तों अलग-अलग व्यंजक हमारे सामने आते हैं अलग-अलग कक्षाओं में। यह टॉपिक दोस्तों क्लास 7th, 8 और 9th में हमें देखने को मिलता है। तो आप इस कक्षा में से दोस्तों हैं तो ये आपके ये वीडियो आपके लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों जितने भी हमें गुणनखंड पूछा जाता है वो अलग-अलग तरीकों का पूछा जाता है और अलग-अलग तरीके करने के लिए दोस्तों अलग-अलग विधियाँ बताई गई हैं। अभी तक दोस्तों हम 3 प्रकार की विधियों को सीख चुके हैं। ये दोस्तों आप डायरेक्ट 5वें लेक्चर में आए हैं। दोस्तों आपका समय व्यतीत होगा। इसलिए दोस्तों आप शुरू से लेक्चर को चला के देख लें ताकि सारी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो संक्षेप में अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, तो सबसे पहले दोस्तों हमने लेक्चर में जाना कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कितने टाइप्स के होते हैं। दूसरे लेक्चर में दोस्तों हमने जाना कि गुणनखंड करने की जो एक विधि है, जैसे दोस्तों हमने वहाँ पे सीखा था कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड से गुणनखंड कैसे किया जाता है, अर्थात उभयनिष्ठ विधि द्वारा गुणनखंड करना सीखा था। तीसरे लेक्चर में हमने दोस्तों जाना कि ग्रुपिंग मेथड से गुणनखंड कैसे किया जाता है। फिर हमने चौथे लेक्चर में जाना दो अगर राशियाँ, अगर दोस्तों 2 व्यंजक अगर पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए हों और वो उनके बीच अंतर का चिन्ह हो, यानी 2 पूर्ण वर्ग वाले 2 पूर्ण वर्ग के अंतर वाले व्यंजकों का दोस्तों हमने गुणनखंड करना सीखा था। दोस्तों आज के हम इस लेक्चर में द्विघाती त्रिपद व्यंजक यानी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस का दोस्तों गुणनखंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए बिना समय व्यतीत किए समझते हैं कि सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपके सामने मैं यहाँ पे पहले दोस्तों लिख चुका हूँ समय बचाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आता है कि जो क्वाड्रेटिक जो त्रिपदी व्यंजक होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है। तो उसका जो दोस्तों जनरल रूप यानी व्यापक रूप होता है वो दोस्तों इस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों इस फॉर्म के होते हैं। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो दोस्तों क्यों हम इन्हें द्विघाती कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि अशोक अच्छा दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि ए बी सी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों साइन है, इस साइन को दोस्तों मैथ में जहाँ पढ़ा जाता है तो यही बता रहा है कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यानी दोस्तों इस रूप का हमें द्विघाती त्रिपद व्यंजक देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों ए बी सी की अगर बात करें तो ए बी सी दोस्तों एक रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती है तो आप दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे कि सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये दोस्तों आप संख्याओं के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। संख्याओं के बारे में हमने डिटेल से बताया हूँ, सारी संख्याओं के बारे में दोस्तों नेचुरल नंबर से लेकर के प्राकृतिक संख्या से लेकर के वास्तविक संख्या तक हमने उसमें दोस्तों बताए हैं। इनमें दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जो हमारा द्विघाती त्रिपद व्यंजक है वो दोस्तों इस फॉर्म का होता है। और दोस्तों क्यों हम इसे द्विघाती कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर की जो पावर है, दोस्तों अगर मैक्सिमम बात करें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोस्तों अगर एक्स की बात करें तो इसका क्या है, इसके पावर 1 है। तो यहाँ पे अधिकतम पावर दोस्तों 2 है, इसलिए इसे द्विघात बोला जा रहा है, द्विघात का व्यंजक है ना। और दोस्तों 3 पद क्यों बोल रहे हैं, त्रिपद यहाँ पे आप देख रहे हैं। ट्राइनोमियल क्यों बोला जा रहा है, ट्राई मतलब दोस्तों 3, त्रिपद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 1
फिर प्लस के बाद दोस्तों ये दूसरा पद, फिर प्लस के बाद दोस्तों ये तीसरा पद, यानी दोस्तों इसमें 1 2 3 पद हैं और उसके घात क्या है 2 है, इसलिए हम इसे कहते हैं द्विघाती त्रिपद व्यंजक। अच्छा जी, अब दोस्तों अगर हम इस 5वें लेक्चर की बात करें जिसमें हम बातचीत करने लग रहे हैं यहाँ पे, इस लेक्चर को दोस्तों हम 2 पार्ट में दोस्तों पढ़ेंगे। पार्ट 1 दोस्तों जो कि हमारा ये लेक्चर जो चल रहा है यही हमारा पार्ट 1, और पार्ट 2 दोस्तों हम इससे इसी 5वें लेक्चर का पार्ट 2 दोस्तों हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर 5 का पार्ट 1 है। दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों में अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पार्ट 1 में दोस्तों हम इस प्रकार के व्यंजक को सीखेंगे, यानी जो द्विघाती त्रिपद व्यंजक होते हैं दोस्तों, इसमें एक से 2 स्वरूप इनका देखने को मिलता है। कैसा वो 2 स्वरूप है दोस्तों हमने बता दिया है। जब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर दोस्तों हम एक्स स्क्वायर की अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की थोड़ा सा दोस्तों बात करें, तो दोस्तों ए को ए बी सी तो आप जान गए आप कि ये तो एक रियल नंबर है। और दोस्तों अगर इन्हें ध्यान से देखें तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ए है हमारा एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, यदि आप दोस्तों गुणांक के बारे में नहीं जानते मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर दोस्तों मैं आप 2x में पूछूं एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स का गुणांक दोस्तों कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का दोस्तों गुणांक ए है, यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है, और सी दोस्तों हमारा एक अचर वैल्यू है दोस्तों, कोई संख्या है। तो यहाँ पे अगर इन गुणांकों की बात करें तो हम इन्हें दोस्तों गुणांकों के आधार पर द्विघाती त्रिपद व्यंजक को 2 भागों में बांट सकते हैं। जब हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए का मान दोस्तों सिर्फ 1 हो, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर गुणांक यानी जो दोस्तों ए था, ए की जगह हमने क्या लिया है, 1 लिया है ना। यहाँ पे दोस्तों आप इसके नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी दोस्तों द्विघाती त्रिपद व्यंजक है, द्विघात वाला और त्रिपद व्यंजक है, सभी का दोस्तों गुणांक देखो 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों जब 1 होता है तो वो एक दोस्तों उसका स्वरूप इस तरह से बनता है। अगर एक्स का गुणांक जब 1 होता है तो उसका स्वरूप दोस्तों इस प्रकार से कुछ बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लेकिन दोस्तों एक्स का गुणांक जब कुछ दोस्तों रहेगा, 1 के अलावा कुछ रहेगा, यानी 1 से बड़ा रहेगा एक्स का गुणांक, तो यानी 1 की जगह दोस्तों 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, तो दोस्तों उसका स्वरूप इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो ऐसे व्यंजक का गुणनखंड हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे द्विघाती त्रिपद व्यंजक जिनका गुणांक क्या हो, 1 हो, एक्स का गुणांक 1 हो, यानी दोस्तों 1 की जगह हमारा हमेशा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें जब एक्स का गुणांक 1 होता है तो कितने टाइप्स के दोस्तों प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों जो हमारा द्विघाती त्रिपद व्यंजक है इनके दोस्तों कई टाइप के प्रश्न हो जाते हैं। जैसे दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 4 टाइप के प्रश्नों को सीखेंगे। टाइप 1 में आपको क्या रहेगा दोस्तों, टाइप 1 में आपको दोस्तों रहेगा ये कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो रहेंगे, इसमें दोस्तों आपको इस आधार पर हमने बांटा है कि आपको जो सी का वैल्यू रहेगा, सी का मान दोस्तों प्लस रहेगा। ठीक है, पहले केस में क्या रहेगा टाइप 1 में कि सी का मान क्या रहने वाला है, प्लस। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो सी है हमारा, सी का मान यहाँ पे क्या है, प्लस है, बी एक्स का मान भी क्या है, प्लस है। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है व्यंजक के साइन चिन्ह बदल दिए जाते हैं। दोस्तों आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो सी का मान क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी सी, जैसे लास्ट में तो सी होता है ना, यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में इस वाले को हम सी कहते हैं जो वैल्यू होती है, तो जो सी है वो सबका साइन दोस्तों क्या है, प्लस है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे सी का साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पे सी का साइन क्या है, माइनस है। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ों को दोस्तों सीखने वाले हैं। जब हमारा सी का मान क्या हो, प्लस हो, जब सी का मान हमारा क्या हो, एक समय प्लस हो, और दूसरे केस में दोस्तों सी का मान हमारा क्या हो, माइनस दिया हो, तो इस तरह से दोस्तों 2 टाइप बन जाते हैं। तीसरे टाइप की बात करें तो दोस्तों जो यही हमारे द्विघाती त्रिपद व्यंजक होते हैं, हमें दोस्तों सवालों के रूप में कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं। इन दोस्तों यक्स का जो बीच वाला दोस्तों बी एक्स आपको देख रहा होगा, यक्स का गुणांक जो बी होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यक्स का गुणांक जो बी है, इसे दोस्तों तुलना करें अगर बी एक्स से तो इस वाले व्यंजक से, तो दोस्तों यहाँ पे एक्स का गुणांक जो बी है, तो एक्स का गुणांक जो हमें कभी कभी रूट के अंदर दे दिया गया होता है, और दोस्तों काफ़ी हम यहाँ पे परेशानी होती है। तो हम दोस्तों आपको कुछ टेक्निक बताएंगे, कुछ प्रक्रिया बताएंगे दोस्तों। ठीक है, कैसे अगर दोस्तों रूट में आ जाए एक्स का गुणांक यानी बी की वैल्यू अगर रूट में आ जाए, यहाँ पे दोस्तों देखो एक्स का जो गुणांक है बी रूट में नहीं है ना। हमने यहाँ पे अंतर आपको बताया इसलिए क्योंकि यहाँ पे सी का मान प्लस है, यहाँ पे सी का मान माइनस है, तो ये 2 टाइप बन जाते हैं। तीसरा हमें सो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे
कि यक्स का जो गुणांक है वो हमें रूट के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करोगे। और लास्ट में दोस्तों टाइप 4 में जो हम सीखने वाले हैं वो दोस्तों आपको जो द्विघाती त्रिपद व्यंजक दिया रहेगा, जो द्विघाती त्रिपद व्यंजक दिया रहेगा वो दोस्तों एक्चुअल में दोस्तों फॉर्म में नहीं रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रहा रहेगा। हम उससे पहले उसे दोस्तों द्विघाती त्रिपद व्यंजक के रूप में दोस्तों बदलेंगे, फिर दोस्तों उसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे x पावर 4 है दोस्तों, है ना। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये दोस्तों जो चीज़ें नहीं है आगे पीछे करके दे रही है, सी पहले दे रहा है ना, और माइनस है, x का गुणांक जो है वो माइनस है। साथ में दोस्तों यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे दोस्तों कुछ भिन्न टाइप दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों x पावर 6 है। यानी ये एक्चुअल में द्विघाती त्रिपद व्यंजक दोस्तों डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, पहले दोस्तों इसे हम बदलेंगे फिर दोस्तों इनको करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर है दोस्तों कुछ ऐसे, एक बार दोस्तों मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि सबसे पहले हमने दोस्तों जाना कि जो द्विघाती त्रिपद व्यंजक होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ए बी की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर गुणांक, ए जो दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी हमारा एक्स का गुणांक है, सी दोस्तों हमारा अचर पद है। अगर दोस्तों ए बी सी अगर तीनों की अगर बात करें तो इन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, एक रियल नंबर कहते हैं, है ना। अच्छा भाई, अब दोस्तों यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, हम कैसे गुणनखंड को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कैसे मतलब द्विघाती त्रिपद व्यंजकों को पढ़ने वाले हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक दोस्तों जब एक हो, यानी ऐसे हम व्यंजकों को सीखने वाले हैं। और ऐसे व्यंजकों को दोस्तों सीखने वाले हैं वो कितने प्रकार के रहेंगे प्रश्न, तो दोस्तों इन्हीं 4 टाइप के रहेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। हमने दोस्तों चारों के बारे में बताया। क्या दोस्तों हमने डिफरेंस बताया कि जब सी का मान प्लस रहेगा, एक समय दोस्तों सी का मान माइनस रहेगा, तब दोनों में दोस्तों कैसे प्रक्रिया होंगी करने का। फिर दोस्तों आपको बताया कि एक्स का गुणांक बी, जो एक्स का गुणांक दोस्तों बी है वो दोस्तों रूट में दे दिया हुआ, तब दोस्तों क्या अप्रोच हो गया ऐसे प्रश्नों के लिए। फिर अगर व्यंजक हमारे डायरेक्ट द्विघात के रूप में न हो दोस्तों, अगर कुछ अन्य फॉर्म में दिए गए हों तो कैसे दोस्तों हम उन्हें द्विघात के रूप में बदल कर करेंगे। फिर दोस्तों इसे सीखने के बाद हम नेक्स्ट यानी लेक्चर 5 का पार्ट 2 आएगा, जिसमें दोस्तों हम एक्स का गुणांक दोस्तों एक के अलावा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्स का गुणांक एक से बड़ा हो, एक की वैल्यू यानी 2 हो दे रखे, दोस्तों 3 दे रखे, 4, तब उसको इनके ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे वो दोस्तों हम देखेंगे। आज के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब एक्स का गुणांक क्या हो, सिर्फ एक हो, यानी एक जब होता है दोस्तों तो हम जानते हैं नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों लिखना जो नहीं है, यहाँ पे सभी का दोस्तों एक छिपा रहता है, तो ऐसे ही सवाल को सीखेंगे। तो दोस्तों आइए बिना समय व्यतीत किए शुरू करेंगे दोस्तों टाइप 1 के प्रश्नों को। तब तक दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। आइए तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे टाइप 1। टाइप 1 दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि जब सी का धनात्मक, जब सी का दोस्तों जो मान हो वो सी का मान क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने मान लिखना भूल गया हूँ, तो दोस्तों आप लिख सकते हो जब सी का मान क्या हो, सी की जो वैल्यू हो यानी जो दोस्तों मान है वो क्या हो, हमारा धनात्मक हो। और वो सी के अगर यहाँ पे हम दोस्तों सवालों को देखें 1 से लेकर 18 नंबर तक, तो दोस्तों इन सभी सवालों को अगर देखें तो यहाँ पे सभी का जो सी का मान है, सी दोस्तों हम किसे बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जो लास्ट में इसी वैल्यू को सी बोल रहे हैं। तो उसका सी की अगर बात करें तो जो सी का दोस्तों यहाँ पे सभी का मान क्या है, पॉजिटिव है। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी में सी का मान क्या है, धनात्मक है। इस बार के सवालों को दोस्तों देखा जाए तो सभी में सी का मान क्या है, धनात्मक है, आप देख पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमें टाइप 1 में दोस्तों इस सवालों को हम कह रहे हैं। बट दोस्तों अगर दोनों ओर के अगर इधर के सवालों को थोड़ा सा देखें तो इसमें जो बी का मान आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें बीच के मान से नहीं मतलब, हमें सी के मान से मतलब है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 से लेकर 18 मतलब सभी का सी का मान क्या है, धनात्मक है। तो दोस्तों कैसा इनका गुणनखंड करते हैं, तो दोस्तों आइए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहली सवाल यहाँ पे है, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका दोस्तों गुणनखंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दोस्तों बता दूं थोड़ा से कि इसमें दोस्तों गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, आपको दोस्तों जो सी की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों हमें देखना होता है। सी की वैल्यू क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीख रहे हैं जब सी का मान धनात्मक है। ठीक है भाई, जब सी का मान धनात्मक होता है दोस्तों तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जो, ठीक है, अच्छा पहले तो मैं आपको बता दोस्तों जो सी की जो वैल्यू होती है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो अगर सी का मान दोस्तों प्लस हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इस सी का ना 2 फैक्टर करते हैं। यानी जो 6 है इसका दोस्तों हम कोई 2 फैक्टर करेंगे और वो 2 फैक्टर यानी दोस्तों इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, है ना। अब जो ये दोनों फैक्टर को बांटेंगे दोस्तों सी को यानी 6 को 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर को दोस्तों ऐसे होंगे जिन्हें अगर दोस्तों जोड़ा जाए, इन्हें अगर दोस्तों दोनों को क्या कर दिया जाए, दोस्तों जोड़ा जाए
हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर c का मान, पहले तो अभी देखना है कि c का मान क्या है। तो c का मान दोस्तों सबसे पहले हमने देखा c का मान क्या है, धनात्मक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों c का मान धनात्मक है। तो सबसे पहले इनका दोस्तों दो फैक्टर करते हैं, और दोस्तों ये दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए, दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए हाँ, जिन्हें दोस्तों अगर जोड़ा जाए तो दोस्तों यक्स का जो गुणांक है यानी 5 ये दोस्तों आए। समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? 6 का ऐसा दो दोस्तों खंड करेंगे जिन्हें अगर जोड़ा जाए तो हमें क्या मिले, एक्स का गुणांक यानी 5 दोस्तों मिले हमें। और इनका दोस्तों इन्हीं दोनों का अगर गुणा किया जाए तो वापस दोस्तों 6 मिले। दोस्तों 6 के ऐसे तो कौन से दो फैक्टर होंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 6 के ये दो फैक्टर होंगे। दोस्तों एक होगा पहला 2 और दूसरा होगा 3। अब दोस्तों कहोगे जी कैसे ये आपके आ गया 2 और 3, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कैसे ये आया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप 2 और 3 के अगर दोस्तों जोड़ें, हाँ मतलब दोस्तों कैसे फिट बैठ रहे हैं मैं आपको बता दूं। दोस्तों अगर दोनों फैक्टर को अगर जोड़े 2 और 3 को दोस्तों, तो आपको किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। और दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों इस c के बराबर यानी 6 के बराबर आएगा। बट दोस्तों प्रश्न हमारा ये है कि ये आया कैसे। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ टेक्निक एक। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये दोस्तों कुछ छोटी सवालें होती हैं जिसमें आप दोस्तों कर पाते हैं, है ना, मुझबानी कर पाएंगे। बट दोस्तों अगर इन्हें बड़ी चीज़ें आ गए दोस्तों, अगर बड़ी नंबर आ जाए सी की वैल्यू, तो वहाँ पे दोस्तों को करने के लिए आप दोस्तों क्या करोगे, एलसीएम से दोस्तों उसे खोजते हैं। अगर दोस्तों 2 से इसमें दोस्तों डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 3 बार में कटेगा। ये दोस्तों यहाँ से 6 से दोस्तों दो फैक्टर, ये पहला फैक्टर मिल जाएगा, ये हमारा दूसरा फैक्टर। अब दोस्तों यही दोनों फैक्टर को हमने बताया कि 3 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और इनका दोस्तों गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो 5 जो बीच वाला पद है दोस्तों, जो मिडल टर्म है दोस्तों, इसे दो भाग में दोस्तों स्प्लिट कर लेंगे दोस्तों, तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों 5 को क्या लिख सकते हो, 3 + 2 लिख सकते हो, 3 + 2, ये दोस्तों बाहर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर दोस्तों हमारा एक्स है तो हमने एक्स लिख दिया +6। बोलो दोस्तों 3 और 2 जोड़ोगे तो 3 और 2 5 यक्स, इसी को हमने दोस्तों दो भागों में लिख लिया। अब उससे एक लाइन और बढ़ेंगे तो क्या लिखोगे आप, यक्स स्क्वायर। दोस्तों इसे अगर वो वाला दोस्तों लगाएं, यहाँ पे दोस्तों इसे क्या कहते हैं, अगर दोस्तों 3 का यक्स में दोस्तों गुणा करें तो क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, प्लस 2 का दोस्तों यक्स का 2 का दोस्तों यक्स में गुणा करें तो कहेंगे हो जाएगा आपका 2x + 6। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ग्रुप बना लेना है। पहले प्रथम दो का ग्रुप बना लेना और अंतिम दो का दोस्तों इस तरह से ग्रुप बना लेना है, और ग्रुप बनाकर इन्हें लगा देना है दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि यानी कॉमन फैक्टर मेथड। दोस्तों अगर दोनों में देखा जाए, दोनों ग्रुप में, तो आपको x कॉमन दिख रहा होगा। इसमें भी x है दोस्तों, इसमें अगर 2 है, x का दोस्तों कॉमन है, x कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे। अब x का दोस्तों इसमें भागा देंगे तो आपको बचेगा x, उसी बाद दोस्तों x का इनमें भागा देंगे 3x में, तो दोस्तों आपको x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा आपका 3, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे दोस्तों दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, 2x की अगर बात करें दोस्तों, इसको अगर कॉमन खोजें दोस्तों, इसमें 2 × x, और 6 को दोस्तों लिखेंगे तो इसमें लिख सकते हैं इसे 2 × 3। तो दोस्तों कॉमन का मतलब दोस्तों HCF होता है। दोस्तों HCF अगर निकाला जाए तो दोनों में दोस्तों दो दो क्या है, कॉमन है। यानी यहाँ पे दोस्तों आपका जो कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों आगे चिन्ह है प्लस, तो प्लस लगाएंगे, और दोनों में हमें क्या मिला 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। अब इसे दोस्तों कॉमन लेते हैं, उसका दोस्तों क्या करते हैं, भाग देते हैं। 2 का दोस्तों इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा x, 2 का इसमें 6 में लगाएंगे दोस्तों तो बचेगा आपका 3। तो इस प्रकार से दोस्तों एक बार और उभयनिष्ठ विधि लगाएंगे तो दोस्तों दोनों में देखो x + 3 कॉमन है, x + 3 दोस्तों कॉमन लेकर दोस्तों अगर इसमें भाग देंगे तो बचेगा आपका केवल क्या है, x + 3 का दोस्तों इस वाले पूरे व्यंजक में भाग दें तो x + 3 गायब हो जाएगा, बचेगा आपका दोस्तों +2। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो यह पूरे व्यंजक का हमारे दो गुणनखंड आ गए दोस्तों, पहला गुणनखंड x + 3 और x + 2। अब दोस्तों बताओ क्या इन्हें और भी खंडन किया जा सकता है, नहीं। तो गुणनखंड का डेफिनेशन में हमने यही ना सीखा था कि किसी दिए गए व्यंजक को 2 या 2 से अधिक भागों में इस प्रकार बांट दिया जाए कि उन्हें और भी नहीं बांटा जा सके। तो इस प्रकार जो व्यंजक होते हैं इन्हें बांटने पर जो आते हैं, वही दोस्तों उस व्यंजक के गुणनखंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपने पहले सवाल को सीखा होगा, अब इसे नोट कीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर, एक बार दोस्तों अपने से दोस्तों कोशिश कीजिए। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल पर। दूसरी सवाल आपको दोस्तों दे रखा है क्या कि x² + 11x + 24। अब इस 24 का हमने बताया कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखना है c का मान क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो हमने देखा दोस्तों c का मान क्या है, प्लस है, क्योंकि हम इसे ऐसे ही व्यंजक कर रहे हैं जैसे c का मान धनात्मक हो।
अब हम इस सी वाले पद को दोस्तों ऐसे दो फैक्टर करेंगे। सी के जो दोस्तों सी हमारा यानी सी यानी जो 24 है, इसके दो फैक्टर करेंगे कि उन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 11 आए और उन दोनों का दोस्तों गुणा किया जाए तो हमारा क्या आ जाए, वापस से 24 आ जाए। ऐसे दोस्तों दो फैक्टर बताओ 24 का, ऐसा दो खंड दोस्तों बताओ कि जोड़ने पर आए दोस्तों 11 और गुणा करने पर आए 24। क्या आपके सामने कोई दोस्तों आपके मन में कोई संख्या आ रही है? हैं? तो दोस्तों अगर आपको मान लीजिए नहीं आती है, आप पूरे दोस्तों बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो, अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा है दोस्तों ऐसे दो फैक्टर, तो आपको मैं दोस्तों टेक्निक बताता हूँ। आप सबसे पहले चल जाइए दोस्तों इसके रफ पे ले जाइए दोस्तों, बगल में आप उसका दोस्तों एलसीएम लेके दोस्तों खोल सकते हैं। और उसे से 2 से डिवाइड करें तो यहाँ हो जाएगा 12। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 24 के दो फैक्टर दिखने लगेंगे। जैसे दोस्तों आप एक बार काटोगे दो फैक्टर आपको दिखने लगेंगे। एक दोस्तों ये जो सामने वाला है, ये सामने वाला जो आपको दिख रहा है, और एक दोस्तों नीचे जो बचेगा। तो 2 और 12 दोस्तों ये दो आपको 24 के दो फैक्टर हो गए। बट दोस्तों बताओ क्या 2 और 12 दोस्तों काम में आएंगे? क्या दोस्तों आप 12 और 2 को जोड़ोगे तो हमारा 11 आएगा? नहीं ना। 12 2 दोस्तों हो जाएगा 14, हमें जोड़ने पर क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो ये तो काम में नहीं आए। बट उसमें इनका गुणा करने पर देखो 24 आ रहा है, ठीक है, गुणा में तो दोस्तों काम हो जा रहा है, बट इनका जोड़ने पर हमें 11 चाहिए। तो दोस्तों ये तो फैक्टर काम में होगा नहीं। दोस्तों हम एक लाइन और बढ़ेंगे, ये हमें काम में नहीं। दोस्तों इसी 24 को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमने यहाँ तक दोस्तों पहुँचे थे 12 तक। अब से एक लाइन और बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा दोस्तों 2 6 12। अब दोस्तों यहाँ से सोचो, अगर इन दोनों को दोस्तों अगर हम इस प्रकार से कर लें, इन दोनों का दोस्तों आपस में गुणा करें, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे दोस्तों एक फैक्टर मिल गया 4, दूसरा फैक्टर 6। और दोस्तों 6 4 को जोड़ो, 6 4 10, लेकिन हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ भी काम नहीं होगा। दोस्तों एक बार करते हैं, एक बार और इसे दोस्तों भागा देते हैं। दोस्तों 6 से अगर दोस्तों एक बार और काटेंगे तो 2 जगह 2 3 6। और दोस्तों इनका गुणा करके देखें तो यहाँ पे दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी एक फैक्टर यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है। और इधर दोस्तों नीचे जो एक फैक्टर मिला 3। अब दोस्तों देखो 8 और 3 को दोस्तों देखो, 8 और 3 को दोस्तों जोड़ने पे 11 आएगा हमारा, बिल्कुल आएगा भाई। 8 और 3 11, और उसको गुणा करने पे क्या चाहिए था हमें, 24। और हमने दोस्तों 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 24 आएगा। ये दोस्तों 24 के यही दो फैक्टर होंगे, पहला दोस्तों होगा 8 और दूसरा होगा 3, ठीक है भाई। 24 के यही दो फैक्टर होंगे 8 और 3, जिन्हें जोड़ेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, है ना। और इनका गुणा करेंगे तो 24 होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस बीच वाले पद को लिख लेंगे दोस्तों 8 और 3 के पदों में, यानी बीच वाले पद को दोस्तों मिडल टर्म दोस्तों जो है उसे दो भागों में बांट लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इस 11 एक्स को दोस्तों लिख सकते हैं 8 + 3, बाहर दोस्तों हो जाएगा एक्स + 24। और उससे एक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को दोस्तों तोड़ेंगे तो 8 का गुणा एक्स में हो जाएगा 8x, फिर दोस्तों हो जाएगा 3x + 24। फिर हमने दोस्तों क्या बताया कि प्रथम दो और अंतिम दो का दोस्तों समूह बना लेना है, ग्रुप बना लेना है। फिर उसमें लगा देना है कॉमन फैक्टर मेथड, दोनों में दोस्तों एक्स कॉमन है, एक्स को दोस्तों बाहर निकाल लेंगे, दोस्तों डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स, एक्स दोस्तों 8x में भागा देंगे बचेगा 8। यहाँ दोस्तों +3 ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर भागा देंगे बचेगा एक्स, फिर 3 = 24। फिर दोनों दोस्तों एक बार फिर से उभयनिष्ठ विधि लगा देंगे, और कॉमन फैक्टर मेथड दोस्तों x + 8 दोनों तरफ है, इसी का दोस्तों बाहर निकाल कर इसमें भागा देंगे तो ये बचेगा x, यहाँ दोस्तों इससे भागा देंगे बचेगा 3। यही दोस्तों हमें क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पूरे व्यंजक का x + 8 और x + 3। तो यहाँ तक आप दोस्तों पहुँचे। ये दोस्तों 3 में दोस्तों खुद से ट्राई करें। एक दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 5 वाला, है ना दोस्तों, 3 और 4 दोस्तों खुद से ट्राई करें, लगभग दोस्तों छोटे छोटे प्रश्न है। एक आपको मैं दोस्तों 5 करा के दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर 5 की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि x² + 21x + 90। 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है x² + 21x + 90। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने अब दोस्तों को बताया था सबसे पहले दोस्तों c का मान देखेंगे, c का मान हमने देखा तो प्लस था, उसका दोस्तों c का चिन्ह देखेंगे। जब c का दोस्तों चिन्ह प्लस होगा तो उस c का दोस्तों ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि उनको जोड़ने पर क्या है, उन दोनों फैक्टर को जोड़ने पर बीच वाला चीज आए, यानी जो x का गुणा 21 आ जाए और उसको उनका गुणा करें तो वापस से 90 आ जाए। तो दोस्तों 90 का ऐसा दो फैक्टर बताओ जिन्हें अगर जोड़ा जाए तो 21 आना चाहिए और गुणा करना चाहिए तो 90 आना चाहिए। दोस्तों अगर आपके मन में दोस्तों चीज़ें आ रही है तो दोस्तों आप वहीं पे खोज लेंगे, अगर नहीं दोस्तों अगर दिमाग में बैठ रही है तो मैंने आपको बता दिया टेक्निक से दोस्तों अपने काम करना है। चाहे कोई भी दोस्तों लंबा प्रश्न हो छोटा प्रश्न हो, आपको यही टेक्निक अपनानी है। टेक्निक क्या दोस्तों कहती है, सबसे पहले दोस्तों उसे एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 45 यहाँ पे। अब दोस्तों 90 के दो फैक्टर मिल गए, एक 2 और एक 45। क्या दोस्तों इन दोनों को जोड़ें, दोस्तों मल्टीप्लाई तो हर हालत में आएगा, 45 दूनी 90, ठीक है।
बट हमें दोस्तों जोड़ने पे तो चाहिए, लेकिन जोड़ने वाली दोस्तों शर्त फिल नहीं हो रही है यहाँ पे। दोस्तों एक बार और इसे डिवाइड करें, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब सो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ये हमारा 15। अब से बताओ 15 और 6 दोस्तों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 21 आएगा, 21, और 15 छक्का 90। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। नहीं 90 के दोस्तों हमें 2 खंड मिल गए, एक मिल गया 6 और दूसरा मिल गया दोस्तों 15। 15 प्लस 6 दोस्तों हो जाएगा 21, और दूसरा दोस्तों शर्त कि 6 और 15 का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 90। तो दोनों चीज़ें दोस्तों हमारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो यही दोस्तों इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, यानी लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, कल का साइन ले जाएंगे पहले, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 21 को दोस्तों 2 भागों में बांट देंगे, 15 और 6 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 6, बाहर हो जाएगा एक्स प्लस 90। एक लाइन दोस्तों बाहर यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 15x प्लस 6x प्लस 90। इतना करने के बाद दोस्तों दो का समूह बना लेना है, प्रथम 2 और अंतिम 2 का, और वहाँ पे लगा देना है कॉमन फैक्टर मेथड। यहाँ पे दोस्तों दोनों में देखें तो x कॉमन है, भागा देंगे तो हो जाएगा x प्लस 15। यहीं पे दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉमन दोस्तों दिख रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या कॉमन है, अगर 6x और 90 में दोस्तों अगर देखा क्या दोस्तों 6 कॉमन दिख रहा है आपको, 6 दोस्तों उसमें भागा देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 कॉमन हो जाएगा, प्लस 6 दोस्तों यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। कैसे दोस्तों कॉमन होगा, अगर नहीं आपको दोस्तों कॉमन लेने आ रहा है दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे, 6x को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 3, इस नंबर को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इंटू एक्स। अब दोस्तों 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को दोस्तों लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 3, हाँ हो जाएगा दोस्तों इंटू 5, 2 3 6 3 18 5 90। यहाँ पे दोस्तों उसके करने के बाद दोनों का दोस्तों फैक्टर करना है लास्ट से लेकर, फिर देखना है दोस्तों क्या क्या दोनों में है। तो यहाँ पे 2 2 आपको मिल रहा होगा, फिर दोस्तों 3 3 मिल रहा है, यानी दोस्तों यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, तो जो जो मिलेगा दोस्तों उसे लेकर उनका गुणा कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, 6 का दोस्तों यहाँ पे यही कॉमन हो जाएगा, भागा देंगे 6 का दोस्तों 6 का 6 इसमें भागा देंगे दोस्तों, 6 गायब हो जाएगा, बचेगा एक्स। उसी बात से इसमें भागा देंगे तो आपको 6 कम 6 6 5 30, यानी हो जाएगा 15। अब उसे एक बार दोस्तों लगा देना एक बार और उभयनिष्ठ विधि, x प्लस 15 x प्लस 15 दोनों तरफ है, तो यहाँ पे x प्लस 15 दोस्तों ले लेंगे उभय कॉमन, और इसका इसमें भाग देंगे बचेगा x, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो x प्लस 15 मर जाएगा, आपका क्या बचेगा प्लस 6। इस तरह से हमने दोस्तों सीखा 5 नंबर का प्रश्न। अब दोस्तों बताओ इनमें से आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो इस बार दोस्तों करके देखो, एक बार दोस्तों देख के करके देखो दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों मैं आपको दोस्तों इस वाला भी, इस बार का भी दोस्तों प्रश्न दोस्तों सेम प्रक्रिया इसमें भी होगी, बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कि यार बीच का चिन्ह यहाँ पे क्या है माइनस है तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों दिक्कत की कोई बात नहीं है। एक मैं 10 नंबर का भी प्रश्न आपको दोस्तों करा के दिखाता हूँ। तो 10 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। वही दोस्तों देखना है सी का वैल्यू क्या है, प्लस है, तो सी का ऐसा दो खंड करेंगे कि जोड़ने पे क्या चाहिए, भले दोस्तों यहाँ पे माइनस है लेकिन जोड़ने पे हमें चाहिए होता है। तो सी का ऐसा दो खंड करेंगे कि जोड़ने पे हमारा है 7 और गुणा करने पर है 12। तो 12 का दोस्तों आपको दो खंड मिल जाएगा, आपको कौन कौन, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 मिल जाएगा, कैसे, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, रब पे जाके 2 छक्का 12, 2 3 6। ठीक है, पहला तो दोस्तों नहीं लेंगे 6 और 2, क्योंकि 6 दूना 12 तो हो जाएगा, लेकिन 6 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है, तो ये नहीं है दोस्तों, एक बार और काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6। तो इन दोनों का गुणा करके एक फैक्टर बना लेंगे 4, और एक जो नीचे रहेगा ये दूसरा। अब तो 4 और 3 को जोड़ो, 4 3 को जोड़ो तो हो जाएगा आपका 7, और 4 और 3 का दोस्तों मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 12। तो बिल्कुल सही है भाई, जो हमें 7 चाहिए। तो चलिए दोस्तों बीच वाले पद को हम दो भागों में बांट लेते हैं, तो हो जाएगा 4 + 3, बाहर हो जाएगा x + 12। अब दोस्तों इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, इस ब्रैकेट से पहले दोस्तों माइनस का चिन्ह है, इस माइनस का चिन्ह दोस्तों इन चीज़ों को दोस्तों प्रभावित करेगा, यानी यह +4 है तो दोस्तों इसे माइनस कर देगा, या +3 है, क्योंकि दोस्तों आपने बेसिक कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो उस माइनस का चिन्ह अंदर के दिए गए प्रत्येक पदों के चिन्हों को दोस्तों बदल देता है। यदि वो प्लस होते हैं उन्हें माइनस बदल देता है, और माइनस होते हैं तो दोस्तों प्लस करा देता है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ऐसे खोलेंगे तो -4 का यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई -4x हो जाएगा। दोस्तों +3 का दोस्तों गुणा करेंगे एक्स में तो 3x तो होगा, लेकिन
ये जो +3 है दोस्तों इस वाले माइनस चलते हो जाएगा -3x + 12। अब दोस्तों दो का समूह बनाना है, तो दोनों में हम देख रहे हैं दोनों में दोस्तों x कॉमन है, इन दोनों में दोस्तों समूह बनाना है, फिर यहाँ से 2 का समूह बनाना है लास्ट का। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों दोनों में x कॉमन है, भागा देंगे हो जाएगा x माइनस, यहाँ से दोस्तों भाग देंगे तो x खत्म हो जाएगा, बचेगा -4। इन दोनों में दोस्तों देखें तो पहले दोस्तों माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे और दोस्तों 3 दोस्तों यहाँ पे मिलेगा 3 फैक्टर, ठीक है। 3 इसी -3 को इसमें भागा देंगे हो जाएगा x, इसमें दोस्तों भागा दें +12 में दोस्तों -3 से भागा दें दोस्तों प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है दोस्तों, और 3 चौके 12 हो जाएगा दोस्तों। वापिस से दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो x-4 और x माइनस दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे, फिर दोस्तों भागा देंगे हो जाएगा x-3। इस तरह से दोस्तों आंसर होगा। ये दोस्तों आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही चिन्हों की, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों याद रखना, अगर दोस्तों आप +6 में +2 का भागा दोगे, ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी दोस्तों +3 आएगी। -6 में दोस्तों अगर -2 का भागा देगो तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे भी आएगा +3। बट दोस्तों आप अगर +6 में -2 से भागा दें या फिर -6 में +2 से भागा दें, तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी दोनों तरफ से दोस्तों माइनस आएंगे, यानी माइनस का प्लस भागा देंगे तो दोस्तों माइनस होता है, यानी हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे दोस्तों 2 3 6 आएगा, बट प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, यानी एक ही चिन्ह से दोस्तों भागा देते तो प्लस आता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ठीक है। बट अगर अलग अलग दो चिन्हों का भागा देते हैं, प्लस एक माइनस हो, एक माइनस एक प्लस हो, तो जिस प्रकार से गुणा में होता है वही प्रक्रिया भाग में भी होती है, इस ऐसे माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 नंबर के प्रश्न बताए, आप सब बताओ इनमें से आपको किस में प्रॉब्लम है, दोस्तों करके देखो। एक मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, एक थोड़ा से बड़े प्रश्न, इसमें दोस्तों आपको एक 17 नंबर का प्रश्न, एक 256 का मैं बता देता हूँ, है ना, 256 का करा देता हूँ दोस्तों। तो अगर दोस्तों 256 वाले प्रश्न की बात करें तो ये कौन सा नंबर है भाई, ये हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 17 नंबर के प्रश्न अगर करा जाए तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, दोस्तों दे रखा है x² -32x + 256। यहाँ पे दोस्तों जो मैंने सवालों को यहाँ पे छोड़ रखा हूँ, ये दोस्तों आप खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब दोस्तों प्रक्रिया तो आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों हम टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे, फिलहाल दोस्तों इसे कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे c की वैल्यू क्या है, प्लस है भाई। जब c की वैल्यू प्लस होती है तो मैं बार बार दोस्तों आपको बता रहा हूँ, जब c का मान प्लस होता है तो उस c को ऐसे दो खंड खोजते हैं कि जोड़ने पर हमें क्या चाहिए, बीच वाला पद चाहिए, यानी x का गुणांक 32 चाहिए, जोड़ने पाना चाहिए उन दोनों को, और गुणा करने पर दोस्तों 256 हो चाहिए। तो दोस्तों 256 का दोस्तों अगर इस तरह से सोचा जाए कि ऐसी कौन सी ऐसी दो संख्या है जिन्हें जोड़ने पर हमारा 32 आए, तो दोस्तों इस तरह से सोचना दोस्तों काफ़ी मुश्किल होगा। कई लोगों के लिए दोस्तों आसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों कमज़ोर बच्चों के लिए ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं, तो दोस्तों उनके लिए हमने टेक्निक बना के रखा है दोस्तों एलसीएम के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे लेना है आपको एलसीएम, दोस्तों 2 से इसे भागा देंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। यहाँ पे दोस्तों एक बार और देखा जाए, दो फैक्टर दोस्तों हमें मिल गए, 2 और 128, क्या 128 और 2 को दो फैक्टर से जोड़ने पर ना चाहिए हमें 32, दोस्तों बताओ 128 और 2 जोड़ोगे तो 32 आएगा नहीं ना। तो आगे हम बढ़ेंगे हो जाएगा दोस्तों 2 6 12, 2 4 8, यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4। यहाँ पे दोस्तों अकेला ही अगर यहाँ पे अगर बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा 8 ये पूरा मिलके एक फैक्टर बनेगा 8, ये 32 32 8 दोस्तों जोड़ोगे तो हो जाएगा 40, लेकिन हमें 32 ही चाहिए, जो अकेले यही बन रहा है। तो एक बार दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 2 2 6 12। अब दोस्तों देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इन दोनों दोस्तों मिलके हो जाएगा 16, और यहाँ पे एक फैक्टर जो कि खुद 16 है दोस्तों। और दोस्तों क्या इन 16 और 16 को दोस्तों जोड़ेंगे तो 32 आएगा, यहाँ बिल्कुल आएगा दोस्तों 16 और 16, यानी दोस्तों 256 के यही दो खंड होंगे 16 और 16। इन्हीं 16 और 16 को सब जोड़ोगे तो आएगा 32, और 16 का दोस्तों गुणा करोगे 16 में तो आएगा 256। तो दोस्तों यहाँ पे मिल गए फैक्टर। आइए दोस्तों कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पे हो जाएगा x² दोस्तों 16 + 16 इस 32, बीच वाला पद दो भागों में बांट देते हैं, इस प्रकार से जो फैक्टर आया होता है उस फॉर्म में दोस्तों बांट देते हैं, ये होगा दोस्तों 256। अब दोस्तों इसके कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसे हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आगे तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा x² - 16x। यहाँ पे भी दोस्तों देखो ब्रैकेट पहले दोस्तों माइनस का चिन्ह है, तो सभी का दोस्तों अंदर को ये 16 प्लस है तो इसको भी माइनस कर देगा, तो -16x, यह भी +16x का दोस्तों यहाँ पे इसके चलते हो जाएगा -16x + 256। अब दोस्तों दो का समूह बना लेना है, यहाँ से हम समूह बना लेंगे तो दोस्तों दोनों में x कॉमन है, कॉमन दिख रहा होगा आपको, x दोस्तों कॉमन लेके भागा देंगे तो हो जाएगा x - 16। यहाँ पे दोस्तों दोनों में अगर देखा जाए
तो दोस्तों हो जाएगा -16 कॉमन। और दोस्तों आपको कॉमन लेने नहीं आता है तो दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हो, इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हो आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस तरह से लिख करके, फिर गुणे यक्स, फिर दोस्तों 256 का दोस्तों इस तरह से लसा लेके करना, फिर दोस्तों चेक करना कि उनमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। दोस्तों आपको मिलेगा 16 ही मिलेगा, 16 का दोस्तों इसमें भागा देंगे 16 यक्स में, तो इसमें माइनस माइनस क्या होगा, -16 यक्स में दोस्तों भागा देंगे -16 से। तो अभी हमने बताया दोस्तों अगर माइनस का माइनस तो कट जाता है, प्लस बन जाता है, यानी 16 से 16 दोस्तों खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, यक्स। इस -16 को प्लस 256 भागा देंगे, प्लस 256 माइनस 216 का भागा देंगे, तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 16 से कट जाएगा 256, 216 कम 16, 16 छक्का 96, यानी 16 बार में। वापिस से दोस्तों एक बार कॉमन ले लेंगे, x - 16 x - 16 तो हो जाएगा x - 16, यहाँ पे भी दोस्तों हो जाएगा आपका x - 16। अब दोस्तों दोनों एक ही है तो दोस्तों हम इसके लिख सकते हैं, ठीक है। यही दोस्तों गुणनखंड हो जाएगा, या फिर दोस्तों x - 16 का होल स्क्वायर भी इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इस व्यंजक के 2 खंड मिल गए, x - 16 x - 16, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमने टाइप 1 का देखा, अब दोस्तों बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हम सीखेंगे जब c का मान ऋण हो। यहाँ पे दोस्तों हमने 1 से लेके 8 तक एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो c है दोस्तों, लास्ट में जो c है, यहाँ पे जानते हैं आप x² bx + c हमारा तो जनरल रूप होता है, और c किसे कहते हैं, जो लास्ट में नंबर होता है उसी को हम c बोलते हैं। तो यहाँ पे अब दोस्तों c का मान क्या होना चाहिए, ऋण होना चाहिए। अब ऐसे हम टाइप को सीखने वाले हैं, यानी दोस्तों जो टाइप 3 है, सॉरी जो टाइप 2 है दोस्तों, उसका c का मान माइनस होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में देखो सभी जो c है, 24, यहाँ 40, 36, 899, 170, 240, 152, 50, सभी का दोस्तों c का वैल्यू क्या है, माइनस होने वाली है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे c की वैल्यू माइनस है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे आऊँगे दोस्तों b वाला x कोडम जो b है उसका भी वैल्यू माइनस है। तो दोस्तों इससे लेना देना नहीं है, हमें केवल ये देखना होता है कि c का मान प्लस है कि माइनस। प्लस वाला तो हमने बता दिया, अब c का मान माइनस वाला दोस्तों करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, बोला कि x² प्लस 5x माइनस 24। जब दोस्तों c का मान जो हमारा माइनस होता है तो क्या अप्रोच होती है सवालों को करने के लिए, तो हम दोस्तों मुझे बता दो, जब c का दोस्तों मान माइनस होता है तो जो बीच वाली चीज़ चाहिए, यानी 5x का गुणा जो 5 चाहिए वो दोस्तों हमें घटाने पे चाहिए होता है। जब वहीं पर c का मान हमें प्लस था तो हमें बीच वाली चीज़ c का ऐसा 2 खंड करते थे कि उन दोनों को जोड़ने पर हमें बीच वाला पद चाहिए होता था। बट यहाँ पे जब c का मान माइनस होता है हो जाता है दोस्तों, दिया होता है, तो c का मान जो दोस्तों बीच वाला जो पद होता है x का गुणक जो b, ये दोस्तों हमें घटाने पर चाहिए होता है। तो 24 का दोस्तों ऐसा 2 खंड करोगे यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे c का मान क्या है, माइनस है, तो 24 का 2 ऐसा खंड करेंगे कि घटाने पर हमारा 5 आना चाहिए। दोस्तों जो 5 आना चाहिए ना, उन दोनों को घटाने पर आना चाहिए। 24 का दोस्तों 2 खंड करेंगे हम, 8 और 3, और दोस्तों 8 और 3 को दोस्तों घटाएं, 8 में से दोस्तों 3 को घटाएं तो बोलो 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5। और दोस्तों 8 और 3 का दोस्तों मल्टीप्लाई करें तो आपको आना चाहिए क्या, 24 आना चाहिए, जो सो आ रहा है। तो 24 का था 2 खंड, घटाने पर बीच वाला पद आए और गुणा करने पर 24 आए, तो यही दोस्तों 8 और 3 हो गए। बट ये कैसे आया, तो वही दोस्तों टेक्निक अपनाएंगे अपना एलसीएम वाली। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 का 12। अच्छा हम 2 और 12 क्यों नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों 12 2 में से घटाएंगे, 12 में से 2 घटाएंगे तो हमें 10 आएगा, हमें 5 चाहिए ना, उससे एक बार और बढ़ेंगे, 2 6 का 12। अब से इनका दोस्तों गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 6, 6 में से 4 दोस्तों घटाओगे 2, नहीं हो पाएगा, उससे एक बार और करके देखेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 3 6। अब दोस्तों यहाँ पे काम करो आप, इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी एक फैक्टर यहाँ 8 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर 3। अब इस 8 में से तो 3 घटाओ, 5 आ गया कि नहीं आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से चीज़ें आती हैं, ये दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे तुमने करके बताया आपको प्रैक्टिकली, तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों बीच वाले पद को हम 2 भागों में बांट देंगे, ये 5 को दोस्तों लिख सकते हैं 8 माइनस 3, और लिखेंगे दोस्तों कि यही प्रोसेस होता है। 8 में से दोस्तों 3 आएगा 5, और दोस्तों बाहर है x लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट से पहले दोस्तों प्लस का चिन्ह है, कोई परेशानी नहीं होगी, चिन्ह को जैसे ज्यों का त्यों होगा। अब दोस्तों 8 का यहाँ गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 8x माइनस 3 का दोस्तों x का गुणा कर लेंगे, वितरण पर गुण दोस्तों वितरण विधि से करते हैं। 8 का एक बार x से ले लेंगे, फिर 3 का, है ना, तो -3x माइनस 24, 2 का समूह बना लेंगे, तो यहाँ पे दोनों में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दोनों में x यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा, x यहाँ दोनों में अगर दोस्तों लास्ट के 2 पद देखें तो यहाँ पे दोस्तों 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पहले x ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा x + 8,
यहाँ पे दोस्तों माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, दोनों दोस्तों 3 3 होगा 24 और यहाँ पे भी तो -3 कॉमन जगह भागा देंगे दोस्तों, जगह होगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। यक्स हो जाएगा, यहाँ से भागा देंगे माइनस माइनस प्लस, 3 8 24। वापिस से दोस्तों देखा जाए तो एक्स प्लस 8 दोनों तरफ है, यहाँ पे एक्स प्लस 8 दोस्तों यार वापिस से उभयनिष्ठ गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -3। यही आपका हो जाएगा आंसर। एक दोस्तों आप करके देखो, ट्राई करो, है ना। तब तक मैं आपको तीसरा बताता हूँ। आप दोस्तों दूसरा वीडियो को पॉज करके दोस्तों देखो एक बार। तो दोस्तों आपने ट्राई कर लिया होगा, अब हम आपको बताते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है x² + 3x - 40। दोस्तों देखेंगे वापस से सी का मान देखते हैं, प्लस है कि माइनस है, मतलब सी का मान दोस्तों प्लस होता है तो बीच वाली चीज़ हमें क्या चाहिए दोस्तों, जोड़ने पर चाहिए। जब सी का मान दोस्तों माइनस होता है तो हमें सॉरी, यहाँ पे दोस्तों मैं दोनों बात को लिख देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों याद रखना, दोस्तों ध्यान रहे, इस दोस्तों दोनों बातों का नोट लिख लेना। नोट में आप क्या लिखोगे दोस्तों, पहली बात, जब सी का मान धनात्मक होता है दोस्तों, जब सी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बीच वाला हमें जोड़ने पर चाहिए होता है। बीच वाला पद यानी बी का गुणांक, यानी सॉरी दोस्तों यक्स का गुणांक, बीच वाला पद यानी यक्स का गुणांक है ना, बीच इस तरह से होगा, बीच वाला पद यानी यक्स का गुणांक हमें दोस्तों जोड़ने पर चाहिए होता है, है ना। लेकिन दोस्तों जब दूसरा के जब सी का मान क्या हो, माइनस हो, जब सी का मान माइनस हो तो बीच वाला पद हमें उसको घटाने पे चाहिए। बीच वाला पद यानी टर्म यानी x का गुणांक जो बीच वाला पद x गुणांक b, x का गुणांक b, ये दोस्तों हमें घटाने पे चाहिए होता है, घटाने पे। और उन दोनों पदों का गुणा करने पर दोस्तों वही आना चाहिए जो सी होता है। तो दोनों केस उसमें गुणा करने वाला तो सेम है, तो दोस्तों हमने उसे नहीं लिखा हूँ। अब से इन दोनों बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि दोस्तों आप कभी ना भूलें। तो दोस्तों आइए देखें, यहाँ पे सी का मान माइनस है तो घटाने पे चाहिए। दूसरा वाला केस 40 का ऐसा दो फैक्टर करो दोस्तों, सी का ऐसा दो खंड करो कि घटाने पे आपको 3 आए, उन दोनों घटाने पे 3 आए, गुणा करने पे 40 आए, तो दोस्तों आपको मिल जाएगा क्या, 8 और 3 दोस्तों, यही मिलेगा दोस्तों 8, नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, 8 और 5 हो जाएगा। कैसे, 8 में से दोस्तों 5 घटाओ तो आपको आएगा 3 की नहीं आएगा, 8 का दोस्तों 5 में मल्टीप्लाई करो, इसी 8 5 का मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 40। बट आया कैसे यह, तो दोस्तों ये इस तरह से आएगा, आप 40 का दोस्तों फैक्टर लेकर लो ना, तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 20 हो जाएगा, दोस्तों यहाँ भागा हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा अब अगर हम देखो दोस्तों यहीं पे हम 2 और 20 को नहीं ले रहे हैं, क्यों, 2 और 20 40 का है भी 200 फैक्टर हो गया एक ही बार काटने पर, 20 और 2, क्या 20 और 2 को में से घटाओगे, 20 में से 2 क्या आएगा आपका 3 आएगा, नहीं ना, तो एक बार और बढ़ जाएंगे, हो जाएगा आपका क्या 2 दाम में इनका आपस में गुणा कर लो, 4 बन गया, यहाँ पे 20 सॉरी यहाँ पे 10 में से जो 4 घटाओगे 6 नहीं हो पा रहे थे, उससे बराबर 2 ले लोगे, यहाँ पे भागा दोगे 2 5 10। अब इनका दोस्तों गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक फैक्टर बन गया इधर ऊपर और एक फैक्टर नीचे बचा, 8 5 हमने यहीं से दोस्तों ले लिया, 8 में से 5 3। तो यहाँ पे दोस्तों पहले लिख लेंगे बीच वाले पद को, 8 और 5 के पदों में, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, दोस्तों 8 - 5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका बचेगा 3। अब बाहर दोस्तों यक्स से 30 यक्स को लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे भीतर प्रगुण से दोस्तों इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, हो जाएगा ब्रैकेट्स पहले सो प्लस का चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 8 एक्स का गुणा हो जाएगा दोस्तों, 8 का एक्स में हो जाएगा 8 एक्स, -5 का गुणा एक्स में दोस्तों -5 एक्स -40। कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यक्स यक्स दोनों तरफ है, यक्स + 8 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, भागा देंगे हो जाएगा यक्स प्लस माइनस, भागा देंगे -40 में -5 से, तो दोस्तों देखो माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 5 × 8 40, इस तरह से। वापिस दोस्तों वैनिश यहाँ पे है x + 8 ले लेंगे कॉमन, यहाँ से भागा देंगे तो हो जाएगा यक्स, यहाँ से इसमें भागा देंगे बचेगा दोस्तों -5, यही दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से दोस्तों आपने सीखा कैसे अगर सी का मान माइनस होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, तो हमने आपको दोस्तों बताया। अब दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों एक दोस्तों मैं 4 नंबर का प्रश्न आपको करा के दिखा देता हूँ, फिर दोस्तों आप इनको भी एक बार दोस्तों ट्राई करना। अच्छा दोस्तों मैं ये तो सवाल ही हो गई, फिर हमने यहाँ पे जो चीज़ें बताई थी
इसमें से 4 नंबर का प्लस और एक मैं आपको बता देता हूँ एक 5 नंबर का, तो +9। और बाकी दोस्तों आप खुद से दोस्तों होमवर्क में अब दोस्तों उससे प्रैक्टिस करके करना है आपको, ठीक है। आइए आपको मैं चौथा प्रश्न यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे दोस्तों हो दिख रहा है आपको, x² + 2x - 899। अब सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों, 899 दोस्तों। पहले सी 899 दोस्तों, सी के पता करते हैं, सी के जगह पे है 899, ठीक है। अब सो इस वाले व्यंजक को इससे तुलना करें तो x² की जगह हमारा क्या है, x² है, bx की जगह क्या है हमारा 2x है, और दोस्तों सी की जगह हमारा क्या है 899 है। तो हमें ये देखना होता है कि 899 में जो सी की वैल्यू वो माइनस है कि प्लस है, तो यहाँ पे हमने देखा माइनस है भाई। अब माइनस होता है तो हमने आपको बताया जब माइनस होता है सी का मान तो उसका 2 फैक्टर ऐसा होता है, उसका 2 फैक्टर ऐसा करते हैं कि बीच वाला हमें कैसे जोड़ने पे घटाने पे दोस्तों, तो जवाब होगा दोस्तों इसका घटाने पे, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस है और उन दोनों फैक्टर को गुणा करने पर 899 होना चाहिए। तो दोस्तों आइए खोजते हैं दोस्तों। ऐसे तो मुझबानी दोस्तों खोजना थोड़ा सा दोस्तों कठिन होगा, ठीक है, सोच पाओ दोस्तों इस तरह समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए दोस्तों हम अपने टेक्निक यूज आजमाएंगे यहाँ पे 899। और 899 दोस्तों अगर काटने की अगर बात आए तो दोस्तों देखो ये कौन सा नंबर है, क्या दोस्तों यार 2 से कटेगा। दोस्तों यदि आप दोस्तों नहीं जानते हैं कोई संख्या कैसे कटेगी, तो हमने आपको बताया दोस्तों विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट में दोस्तों जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, ये तो 2 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है। अब दोस्तों 3 की बात करें, 3 का नियम क्या होता है दोस्तों, सभी को जोड़ने पर कट गई अगर संख्या तो वो कट जाती है दोस्तों, सभी को जोड़े तो 9, 9, 18, 4, 22 और 26 नहीं होगा। 4 से कटे दोस्तों लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, नहीं होगा। 5 से भी नहीं दोस्तों नहीं होगा, 5 का नियम कहता है कि लास्ट का डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटने वाला है दोस्तों। और दोस्तों जो संख्या 2 और 3 से ना कटेगा दोस्तों 6 से भी नहीं कटेगी। अब दोस्तों 7 से बात करें, क्या है 7 से कटेगी, तो 7 का भी दोस्तों हमने वहाँ पे नियम बताया है, लास्ट दोस्तों उसका क्या करते हैं गुणा करते हैं, 2, 9, 18। अब 189 में से 118 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 71। अब 71 दोस्तों 7 से तो नहीं कटने वाला है। तो इस प्रकार से चीज़ें अब दोस्तों देखा जाए तो ये चीज़ें 7 से भी नहीं कटेंगी, क्या 8 से कटेंगी, 8 से भी नहीं कटेंगी, 9 से भी नहीं कटेंगे, योग इसका 26 आ रहा है दोस्त, तो 9, 10 से भी नहीं कटेगी, क्या ये 11 से कटेगी दोस्तों, 11 से करके देखते हैं। 8 सुनेगा दोस्तों 11 से करके देखेंगे दोस्तों, 11 बटे 88, 9 नहीं दोस्तों कटेगा 11 से। अब 13 से 200 चेक करने, अब 12 से 200 चेक करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये 4 होते दोनों से नहीं कट रही है। तो अब दोस्तों 4, 3, 12 से भी नहीं देखेंगे, 13 से देखेंगे दोस्तों, क्या 13 से यह कट जाएगा। तो दोस्तों 899 के अगर 13 से काटें तो ये दोस्तों यहाँ तक दोस्तों आपको पता चल जाना चाहिए, तो यह न तो 2, 3 या तो 5, 7 से कटी, इसका मतलब दोस्तों ये क्या लगभग दोस्तों हमें लग रहा है आभास संख्या है। और दोस्तों आभास संख्या है तो ये हमें किसी आभास संख्या से कटेगी। तो दोस्तों अभी अगर 13 भी हमारी क्या है आभास संख्या है, इससे अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या बढ़ जाएगा, 13 छक्का 78, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 9 में से 1, 8 में से 9। अब दोस्तों 13 तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, 13 के टेबल में तो 119 आता नहीं है। और दोस्तों देखा जाए 13 के बाद दोस्तों 17 से चेक किया जाए तो 17 से दोस्तों क्या हो सकता है, 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा दोस्तों, 17 से भी नहीं कटेगा। 18 से दोस्तों देखेंगे नहीं, 19 से देखते हैं 19 से कट रहा है कि नहीं, 19 पाँचे 95, तो दोस्तों 4 बजेगा 19 76, 9 में से 3, 1 नहीं कटेगा। और 19 के बाद देखते हैं 20, 21, 22, 23 से दोस्तों देखते हैं, 23 से दोस्तों क्या देखते हैं कट जा रहा है। तो 899 को दोस्तों अगर 23 से देखा जाए तो क्या होने वाला है दोस्तों, हो जाएगा आपका 23 नहीं 69, 23 चौके हो जाएगा 192, अधिक हो जाएगा 3 वाले जाएंगे, 3 3 9, 3 2 6 हो जाएगा 9 में से 9 0, 8 में से 6 9, 23 साथ दोस्तों होता है 200, 207, 9 3 27 के साथ 18 2 20, दोस्तों नहीं बोल पा रहा है। अब सो देखते हैं 23 के बाद कौन आभास संख्या है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। चलिए दोस्तों एक बार देख के देखते हैं कि क्या ये 29 से कट रहा है। दोस्तों 899 को अगर 29 से देखा जाए तो दोस्तों कितने बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार, 4 9 36 के 6, 4 दूनी 8 3 के नहीं दोस्तों 4 में बेसी हो जाएगा, 3 बार दोस्तों लेके चलते हैं, 3 बार तो हो जाएगा आपका 3 9 27 के 7, 3 दूनी 6 2 8, 9 से दोस्तों 2,
यह दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका 29 से दोस्तों हमने काटा तो जो 899 है वो दोस्तों 31 में कटा। तो 29 से जब दोस्तों काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा कितने बार में दोस्तों, 31 बार में। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा दो फैक्टर 899 के हो गए, एक 29 से 31। क्या दोस्तों इन्हीं को देखते हैं 29 और 31। जब दोस्तों इस प्रकार से हम फैक्टर को काटते हैं ना तो इनका गुणा करने पर तो आता है, पक्का आता है, लेकिन क्या घटाने पर दोस्तों ये बीच वाला पद आएगा। तो दोस्तों देखो 31 में से 29 घटा लेंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। दोस्तों 899 के यही दोस्तों दो फैक्टर होंगे 29 और 31। इनका दोस्तों डिफरेंस आएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लिख देंगे 31 माइनस 29 बाहर एक्स माइनस 899। यहाँ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 एक्स माइनस 29 एक्स माइनस 899। समूह बना लेंगे दोस्तों दो दो का ग्रुप। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों में एक्स कॉमन है, हो जाएगा एक्स प्लस 31। यहाँ देखा दोस्तों जाएगा, देखा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे एक्स बच रहा है तो यहाँ पे दोस्तों एक्स बचना चाहिए। ये दोस्तों ये पूरा हमारा कॉमन होगा माइनस 29। अब इसमें भागा देंगे इसमें तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो भागा देंगे हो जाएगा 29 का दोस्तों 899 भागा देंगे 29 का तो दोस्तों हो जाएगा आपका 4 बार जाएगा शायद, 4 9 36 4 8 दोस्तों 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 नंबर 27 के साथ 3 2 6 2 8 यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 में 7 जाएगी 2 कटिएगा बचेगा 29 से 31 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए और दोस्तों ये ब्रैकेट में अगर यही चीज़ नहीं आती दोस्तों हमारा गड़बड़ हो जाता है ना, आना चाहिए सेम। तो यहाँ पे दोस्तों सेम आ गया, फिर वापस से इन्हीं का फैक्टर ले लेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और एक्स प्लस 31 को, तो यहाँ पे बचेगा आपको एक्स माइनस 29। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ, 5वीं सवाल, फिर दोस्तों 6वीं 7वीं 8वीं ये सवाल, और दोस्तों इधर एक जो बची है वहाँ पे आप कर लेना खुद से। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए 5वीं सवाल को, फिर दोस्तों इसके बाद 5वीं सवाल के बाद हम टाइप 3 को सीखेंगे, जो दोस्तों कैसे कड़ी में अगर आपको आ जाए तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों 2 टाइप अभी और बचा है दोस्तों, समय थोड़ा से और हमें चाहिए आपकी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 117 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों देखा c का मान क्या है, माइनस है, यानी बीच वाला पद हमें क्या चाहिए, घटाने पे चाहिए होगा। तो 117 का दोस्तों ऐसा दो फैक्टर करेंगे कि बीच वाला यानी जो x का गुणांक b है यानी 4 है, वो हमें 117 का ऐसा दो खंड करेंगे कि जिन्हें इनको अगर घटाएं तो हमें 4 आए और उनका गुणा करेंगे 117। तो आइए दोस्तों खोजते हैं 117 के भागा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें तो यहीं पे दोस्तों दिख रहा है कैसे 13 नवा 117 और 13 में से 9 घटाएंगे 4। बट दोस्तों आइए हम खुद से दोस्तों खोजते हैं। 7 8 1 9 दोस्तों 2 से तो यह कटेगा नहीं है ना, तो 3 से काटते हैं इसे। 3 से हो जाएगा दोस्तों 3 3 लिख के 9 3 नवा 27 है ना। अब सो 117 का दो खंड मिल गया 39 और 3, क्या 39 में 3 घटाओगे तो 4 आएगा नहीं ना, तो एक बार और बढ़ेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 3 लिख के 9, इनका दोस्तों मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 3 जा 19 और सॉरी 3 3 जा 9 और यहाँ पे 13। ये दोस्तों दो फैक्टर हो गए 13 और 9 दोस्तों, 13 में से 9 घटाओगे हो जाएगा 4, ठीक है। और 13 नवा 117 हो जाएगा दोस्तों, दोनों चीज़ दो फैक्टर यही हो जाएंगे। पहला फैक्टर हो जाएगा दोस्तों आपका 13 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 9, ठीक है। घटाएंगे तो 4 आ जाएगा आराम से। यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों माइनस है तो माइनस 13 में से दोस्तों 9 घटा लेंगे, बाहर एक्स है तो एक्स लिख लेंगे माइनस 117। ब्रैकेट का दोस्तों खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले माइनस चिन्ह है दोस्तों, सबको प्रभावित करेगा अंदर वाले पदों को। प्लस है तो माइनस, प्लस 13 है तो हो जाएगा माइनस 13 एक्स, प्लस माइनस 9 है तो माइनस 9 को दोस्तों माइनस प्लस 9 एक्स हो जाएगा माइनस 117। दो दो का ग्रुप बना लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो प्रथम दो में अगर देखा जाए तो एक्स कॉमन है तो हो जाएगा एक्स माइनस 13। यहाँ से दोस्तों प्लस 9 कॉमन है तो हो जाएगा एक्स, यहाँ से भागा देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 9 1 कम 9 और यहाँ पे बचेगा 2, यानी 2 और 7 हो जाएगा 9 3 27। वापस से एक्स माइनस 13 को दोस्तों बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 9। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सीखा कैसे जब सी का मान माइनस होता है, ऋण होता है, तो किस प्रकार से हम व्यंजकों को गुणनखंड करते हैं। आइए अब हम टाइप सी पे पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों हम कड़ी के रूप में अगर व्यंजक आ जाए तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों आइए हम अब कड़ी वाले प्रश्नों को लेते हैं। यानी जब आपका द्विघाती त्रिपद व्यंजक जब कड़ी के रूप में दोस्तों इस प्रकार से दिया हो, एक्स का गुणांक यानी बी जो बीच वाला पद सो बी हो, अगर वो आपको कड़ी में दिया हो
तो दोस्तों कैसे करते हैं, क्या टेक्निक अपनाते हैं। तो दोस्तों अगर हम कड़ी की बात करें तो यदि आप में से अगर कई लोग दोस्तों ऐसे होंगे जो जिन्हें कड़ी पहले से आती है, कुछ लोग जिन्हें कड़ी के बारे में नहीं जानते हैं, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा से बेसिक आइडिया देता हूँ कड़ी के जोड़ घटा गुणा भाग के बारे में। ये दोस्तों आप यदि कड़ी पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए। हम सो जल्द से उन्हें दोस्तों कड़ी के बारे में दोस्तों आपको सिखाएंगे। फिर आप दोस्तों आइए सीख लीजिए बेसिक डेली डालकर। दोस्तों थोड़ा से हम यहाँ पे कड़ी के बारे में दोस्तों छोटी सी चीज़ें सीख लेते हैं जिन्हें दोस्तों कोई करने में अगर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर कड़ी की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों कड़ी वाली संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों कड़ी का पहले चिन्ह बताइए। तो कड़ी को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सर्ड्स यानी रूट। उसका दोस्तों साइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना। अब इस साइन में दोस्तों जो साइन होता है, इस साइन को दोस्तों इस जो चिन्ह है इन्हें आप सुना होगा दोस्तों, इसे कहते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वर्गमूल का तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों, है ना। अब सो इस वर्गमूल जो साइन है इसमें दोस्तों आपको कभी कभी इस कड़ी में आपको दोस्तों इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे दोस्तों कड़ी में यहाँ पे बताया जब कोई वैल्यू नहीं होते तो इसमें दो छिपा होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। और उसको अगर पूरी अगर बात करें तो कड़ी वाली संख्या में, एक कड़ी वाली संख्या में दोस्तों आपको तीन तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो दोस्तों कड़ी के अंदर ठीक संख्या कुछ लिखा होती है, जैसे अगर यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, यहाँ पे 3 लिख दूँ। एक दोस्तों इस नोक के बाहर कुछ चीज़ें लिख दी, इस वाली मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर इन दोस्तों तीनों की अगर नाम की अगर बात करें दोस्तों, जो सबसे अंदर होता है इसे हम कहते हैं कड़ीगत। क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं कड़ीगत। और जो यहाँ पे दोस्तों होता है इसे कहते हैं कड़ी का मूल, यानी कड़ी का घात, पावर ऑफ रूट, है ना। इसे कहते हैं दोस्तों कड़ी का घात कहते हैं या मूल कहते हैं। और दोस्तों जो बाहर होता है यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जो बाहर वाली होती है, जो 4 होती है, इसे दोस्तों कहते हैं कड़ी का गुणांक। क्या बोलते हैं, कड़ी का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सर्ट्स, कड़ी का गुणांक। दोस्तों एक कड़ी वाली संख्या में आपको तीन चीज़ें होंगी। एक अंदर वाली चीज़ जिसे आप कड़ीगत बोलते हो, एक यहाँ पे चीज़ जिसे आप कड़ी घात बोलते हो, एक बाहर वाली चीज़ यानी घर के अंदर। एक दोस्तों इसे बोल सकते हो दलान, और ये दोस्तों ये जो दुआर, दुआर मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से वो चीज़ें होंगी तो दोस्तों इस 3 पार्ट में हम कड़ी वाली चीज़ को बोल देते हैं। अब इनके दोस्तों जोड़ने और घटाने की बात करें दोस्तों, दो कड़ी को हम जोड़ और घटा सकते हैं। कब, दो कड़ी को जोड़ और घटा सकते हैं भाई, कब कब जोड़ घटा जोड़ सकते हैं, जब उनका कड़ीगत और कड़ी घात दोनों एक समान हो। कड़ीगत और कड़ी घात दोस्तों एक समान हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, कड़ी में 5 है मान लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो 2 छिपा होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर ले लूँ कड़ी में 5, तो दोनों का दोस्तों कड़ीगत और कड़ी घात एक ही है। मैं दोस्तों कड़ी घात लिख भी दूंगा, 2 के अलावा अगर मुझे लेना तो यहाँ पे 3 दोस्तों लिखना पड़ेगा। 2 नहीं लिखते हैं, 2 छिपा होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों कड़ी का दोस्तों कड़ीगत और कड़ी घात समान है। और दोस्तों अगर गुणांक की बात करें तो हमारी इसका गुणांक मैं ले लेता हूँ 3 और इसका गुणांक मैं ले लेता हूँ 2। तो दोनों दोस्तों कड़ीगत, दोनों कड़ी का ये जो कड़ीगत, दोनों का कड़ीगत 5 एक ही है, और कड़ी घात भी दोस्तों दोनों का 3 3 है। या मतलब दोस्तों ऐसे कड़ी को हम जोड़ घटा सकते हैं। अच्छा भाई, जोड़ते हुए घटाते समय क्या करते हैं, इनके गुणांकों को जोड़ते हैं। जोड़ते हुए घटाते समय क्या करते हैं, उनके दोस्तों गुणांकों को। जैसे तो आप बीजी व्यंजकों का दोस्तों सीखा होगा, 2x + 3x। क्या उसमें यक्स एक्स जुड़ता है, इसमें नहीं ना। इसके गुणांकों को जोड़ते हैं, जैसे 2x और 3x मिलकर हो जाता है दोस्तों 5x। इसी से 2 आम और 3 आम हो जाएगा दोस्तों 5 आम। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3√5 मूल 3 और 2√5 मूल 3, दोनों का दोस्तों जोड़ेंगे इसे गुणांकों को, तो हो जाएगा दोस्तों 3 2 5, यानी रहेगा आपका 5 मूल 3√5। इस बार दोस्तों अगर जोड़ा जाए तो 3 मान लीजिए 3 है, कड़ी में मान लीजिए आपका है 2, और पर यहाँ पे दोस्तों है 5 कड़ी में 2। तो दोनों को देख रहे हैं दोस्तों, कड़ीगत एक ही है, कड़ी घात भी दोस्तों कुछ नहीं दिया तो 2 छिपा रहता है, और इसमें जोड़े जाएंगे दोस्तों 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 कड़ी में 2। ऐसे उनको गुणांक जुड़ते घटते हैं। इस प्रकार से जैसे हम जिन्हें जोड़ा, ये दोस्तों अगर माइनस रहेगा सो घटा देंगे उसी प्रकार से। अब सो थोड़ा से अगर गुणा की बात कर ले, है ना, गुणा की बात कर ले, सो एग्जाम्पल अगर घटा का भी ले लें तो आप देख सकते हैं, जैसे 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 है, तो इससे यहाँ तो माइनस हो गया। अब वो घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा भाई, कड़ीगत एक ही है, कड़ी घात भी दोस्तों दोनों का 2 है। यहाँ से गुणांक कुछ नहीं, तो 1 होगा। 3 में से 3 कड़ी 2 में से 1 कड़ी में 2 घट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, 2 कड़ी में 2, ठीक है। तो इसी से घटता भी है, कड़ी समान कड़ीगत और समान घात की अगर कड़ी नहीं है तो घट भी जाएंगे।
और गुणा की बात करें तो दोस्तों गुणा उन्हीं कड़ियों का होगा और भागा उन्हीं कड़ियों का होता है, गुणा और भागा, जिनका केवल कड़ीगत समान हो, दोस्तों कड़ी सॉरी दोस्तों कड़ी घात समान हो। यानी इसका भी घात जैसे मान लीजिए सो यन है, अंदर से कुछ भी ए हो सकता है, इसका भी घात जैसे यन है, अंदर से मान लीजिए बी है, तो क्या इनका गुणा किया जा सकता है भाई? बिल्कुल किया जा सकता है। दोस्तों गुणा करने पर आता है हमारा यन ए पी आता है। एग्जाम्पल से दोस्तों बातचीत करेंगे जिससे प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पे वैसे मान लीजिए आपका है 3√2 और यहाँ पे से मूल 3√5, क्या उसका गुणा होगा? जिसमें बिल्कुल होगा, क्योंकि इनका देखो कड़ी घात क्या एक ही है 3 तो उसका गुणा हो जाएगा। इसे भी कहूँ दोस्तों, जैसे ये भी हो गया अंदर, इस वजह से 2 5 10 हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें चलती है ना। उसे दोस्तों कड़ी में 2 का गुणा करें, कड़ी में 2 का तो हो जाएगा कड़ी घात केवल देखते हैं दोस्तों अंदर समान हो उसे नहीं मत करें। यहाँ पे जो समान भी है तो दोस्तों 2 2 छिपा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कड़ी में क्या? कड़ी में 4। और इस कड़ी में 4 को दोस्तों आप बाहर भी निकाल सकते हो, है ना। कड़ी में दोस्तों बाहर निकालना कैसे? दोस्तों बाहर निकालते हैं क्योंकि जितना मूल रहता है उसी का दोस्तों समूह बनाते हैं अंदर से। इसे यहाँ पे दोस्तों दो मूल है, यहाँ पे 2 छिपा है, 4 का दोस्तों खंड करेंगे 2 गुणे 2, इसी का दोस्तों 2 2 का समूह बना के इसमें से बाहर निकालते हैं एक ठो, तो 2 का हमने समूह बना के दोस्तों 1 निकल गया। जैसे अगर दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो 16 अगर कड़ी के अंदर रहेगा तो इनमें से निकाल सकते हैं क्या? 16 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे कितने बार? 4 बार। और दोस्तों यहाँ पे देखो मूल क्या है? 2 है, कुछ नहीं तो 2 छिपा है, तो इसीलिए हम अंदर से दोस्तों 2 2 का समूह बना के बाहर निकालते हैं। यहाँ से दोस्तों 1 2 निकल जाए, यहाँ से 2, ऐसे कड़ी में 16 का मान बाहर निकलेगा 4। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको निकालना भी आना चाहिए और गुणा भाग आना चाहिए। वैसे दोस्तों हम डिटेल में बातचीत करेंगे। फिर हम दोस्तों अपने बेसिक चीज़ों को सीखा। आपने जाना कि कड़ी में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे अंदर वाला जो चीज़ उसे कड़ीगत कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देखो कड़ीगत में दोस्तों आपको 3 दे रहा है, कड़ी घात में दोस्तों आपको 3 दे रहा है, सॉरी दोस्तों कड़ी घात नहीं, कड़ी गुणांक 3 है। यहाँ पे कड़ी घात में सब कुछ नहीं तो 2 छिपा रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। सबसे पहली सवाल के दोस्तों एक सवाल को आप सीख जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप सारे सवालों को 7 नंबर तक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं एक्स स्क्वायर 3√3x प्लस 6। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोस्तों जो c है हमारा c, इस c के मान को दोस्तों हम देखते हैं कि वो प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पे हमने देखा भाई जो c का मान है प्लस है, पहली चीज़ हमने देखा। अब दोस्तों जब c का मान प्लस होता है तो अभी आपने सीखा जब c का मान प्लस, सबसे टाइप 1 में दोस्तों आपने सीखा था जब c का मान प्लस होता है तो हमारा बीच वाला यानी x का गुणांक जो बीच वाला जो चीज़ होती है उसको हमें जोड़ने की चाहिए होती है। यानी दोस्तों c यानी 6 का दोस्तों ऐसा 2 खंड करेंगे, उन दोनों खंडों को जोड़े तो हमारा 3 कड़ी में 3 आना चाहिए और उनका गुणा करें तो दोस्तों 6 आना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपके पास ऐसे 2 खंड है? नहीं है दोस्तों, तो आइए कर लें। तो हमने आपको बताया दोस्तों टेक्निक आप दोस्तों सीखो। 6 का दोस्तों एलसीएम लेना है तो जगह 2 3 6, यहाँ पे दोस्तों 6 का 2 खंड मिल गया 2 और 3, क्या दोस्तों 3 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? 3 कड़ी में 3 चाहिए, है ना। ऐसे यहाँ पे यानी जो 3 है ये हमें एक ऐसा 3 चाहिए जो कड़ी के अंदर हो, ठीक है दोस्तों। हमें एक ऐसा 3 चाहिए जो कड़ी के अंदर हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 को दोस्तों हम इस प्रकार से लिख लेंगे। 6 का यहाँ पे 2 खंड मिला है 2 और 3, बट दोस्तों हमें 3 तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या कड़ी में 3 चाहिए। तो हम इसी दोस्तों 3 को बताओ क्या हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों आप कड़ी में दोस्तों जानकार हैं तो आप दोस्तों जानते होंगे इस 3 को 2 बार हम लिख सकते हैं। क्यों 2 बार लिख सकते हैं दोस्तों? कि दोस्तों हम 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, क्योंकि 2 और 2 का गुणा करेंगे 4। क्या उसी प्रकार से हम इस 3 को नहीं लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3? क्यों? क्योंकि भाई 3 का गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा? कड़ी में 9 आएगा। क्या इस 9 को सो बाहर निकालोगे, 2 2 का समूह अभी सो समूह बना के बाहर निकालना हमको बताया था कि जब जितना मूल होता है जितना घात होता है उतना का समूह बना के बाहर निकालते हैं। तो 9 का मतलब दोस्तों एक तरह से क्या है? 3 गुणे 3 ही न है, तो 2 का समूह बना के उसको बाहर निकल यानी 3। यानी हमने इस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 को उसको गुणा करेंगे तो हमारा 3 ही आता है। तो 3 को क्या हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सो कड़ी में 2 को सॉरी केवल दोस्तों 2 को आप लिख सकते हो कर 2 बार कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। उस बार दोस्तों 5 को आप लिख सकते हो कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, क्योंकि उससे उनका गुणा करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें सब अनुभव से आएंगे, धीरे धीरे आप जब कड़ी में थोड़ा सा मास्टर बनोगे। फिलहाल दोस्तों अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसे बाद में थोड़ा सा दोस्तों समय देना पड़ेगा आपको, जब आप कड़ी सीख लेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे हम क्या करें दोस्तों, हमें चाहिए क्या? 3 कड़ी में 3 जोड़ने पर हमें चाहिए 3 कड़ी में 3।
अगर दोस्तों हम इस 2 को कड़ी में 3 को एक साथ ले लूँ और इसको दोस्तों एक साथ ले लूँ अकेले, तो क्या आपको दोस्तों दिख रहा होगा? इससे दोनों को दोस्तों हम मिला दूँ तो इसे दोस्तों बोल सकते हैं दोनों को मिलकर 2 कड़ी में 3, और इसे दोस्तों केवल बोल सकते हैं कड़ी में 3। अब बताओ क्या 2 कड़ी में 3 और इसे दोस्तों यहाँ पे कुछ ना गुणा होता है तो 1 होता है। 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3, क्या दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा 3 कड़ी में 3 आएगा कि नहीं आएगा? और क्या 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 को दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या हमारा 6 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल दोस्तों आएगा, क्योंकि 2 कड़ी में 3 गुणे दोस्तों कड़ी में 3 करेंगे तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी हट जाएगी दोस्तों, यानी इन दोनों को गुणा करने पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 2 है, 2 3 6, यानी यही दोस्तों 6 के यही 2 फैक्टर होंगे। एक होगा 2 कड़ी में 3 और दूसरा होगा दोस्तों कड़ी में 3। दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो होगा 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 कड़ी में 3, यानी दोस्तों यही 2 फैक्टर मिल गए हमें। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में करेंगे 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 बाहर हो जाएगा एक्स प्लस 6। यहाँ उसे एक लाइन तोड़ेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 3x प्लस 6। अब दोस्तों आपको इसे दोस्तों आप नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो का दोस्तों समूह बना के दोस्तों कर लेंगे गुणनखंड। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक्स एक्स दोनों तरफ है, एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका एक्स प्लस 2 कड़ी में 3। इन दोनों में दोस्तों देखो क्या कॉमन है, तो कॉमन दोस्तों ये तरफ से चले जाएंगे तो दोस्तों कड़ी में 3 एक्स को आप क्या लिख सकते हो भाई, कड़ी में 3 गुणे एक्स लिख सकते हो। 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3। लेकिन दोस्तों अगर ध्यान से देखो, क्या ये 3 को कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिखा जा सकता है? सो बार लिख सकते हैं, 3 को 2 बार इस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि इनका गुणा करेंगे दोस्तों 3 ही आएगा। अब दोस्तों देखो दोनों में क्या कॉमन है, कड़ी में 3 दोस्तों दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा प्लस कड़ी में 3 कॉमन। अब इसका दोस्तों इसमें भागा देंगे तो क्या बचेगा आपका यक्स बचेगा। अब इस कड़ी में 3 का दोस्तों 6 में भागा देंगे, 6 में भागा दोस्तों कड़ी में 3 को, दोस्तों क्या होगा, इस 6 को दोस्तों लिख सकते हो अब 2 गुणे 3। अब क्या इस 3 को 2 बार लिख सकते हो दोस्तों, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, यानी सब 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करें तो 3 आएगा और 3 दूनी 6, तो दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नीचे दोस्तों हमारा क्या है, कड़ी में 3, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, 2 कड़ी में 3, यानी दोस्तों आपने भागा दे देंगे कड़ी में 3 का 6 में, तो आएगा 2 कड़ी में 3। यहाँ पे दोस्तों कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होगा, कॉमन फैक्टर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, वापस से ले लेंगे एक्स प्लस 2 कड़ी में 3 कॉमन, तो यहाँ पे आपको दोस्तों बचेगा एक्स प्लस कड़ी में 3, यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। अब इसे नोट कीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नंबर 2 पे। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है हमें नंबर 2 पे क्या दोस्तों दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 5 एक्स प्लस 30। दोस्तों आइए फट से करते हैं 30 का दोस्तों ऐसा 2 खंड करो, पहले देखो देखो चिन्ह क्या है, प्लस है, ये बीच वाला दोस्तों जोड़ने पर चाहिए। 30 का ऐसा 2 खंड करेंगे कि जोड़ने पर हमें चाहिए 5 खंड में 5 आ जाए, 30 का ऐसा 2 खंड जोड़ने 5 खंड में 5 आया, दोस्तों गुणा करें तो 30 आ जाए, तो वही दोस्तों टेक्निक लगाएंगे। आइए लेते हैं पहले एलसीएम, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 कम 2 2 5 10। पहले दोस्तों हमसे कम से कम दोस्तों 5 अंडर रूट कड़ी में 5 है दोस्तों, पहले देखो कड़ी में हमें क्या चाहिए, कड़ी में हमें 5 है, इसे बात से छोड़ो, बाहर जो है गुणा उसे छोड़ो, भाई देखो कि जो कड़ी के अंदर वो कितना है, तो कड़ी के अंदर दोस्तों 5 है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें 5 खोजने का प्रयास करो। तो दोस्तों हमने देखा काटा तो होगा 15, 15 को दोस्तों 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 5 15। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 5 है ना, 6 का दोस्तों 5 में गुणा करो तो 6 5 30, लेकिन क्या दोस्तों क्या 6 और 5 जोड़ोगे तो हमारा 30 आएगा, अरे 5 कड़ी में 5 आएगा नहीं ना, गुणा करेंगे तो 30 आ रहे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 5 को दोस्तों हम 2 बार लिख सकेंगे, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों हमने 30 का 2 खंड पाया क्या, 6 गुणे 5, लेकिन दोस्तों हमें तो 5 तो चाहिए नहीं, हमें कड़ी में 5 चाहिए, तो हम दोस्तों बताओ 5 को हम 2 बार कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इससे दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, लेकिन दोस्तों हमें जोड़ने पर क्या चाहिए, 5 कड़ी में 5 ना, तो हम क्या करेंगे, क्या अगर मैं 6 को कड़ी में 5 के साथ ले लूँ तो क्या होगा, एक तो खंड हो जाएगा 6 कड़ी में 5 और दूसरा खंड हो जाएगा कड़ी में 5, क्या 6 कड़ी में 5 और कड़ी में 5 जोड़ोगे दोस्तों तो आपका होगा 5 कड़ी में 5 नहीं ना, क्योंकि 6 कड़ी में 5 और 1 कड़ी में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 कड़ी में 5 हो जाएगा, इस दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा।
तो हम दोस्तों यहाँ पे एक क्या काम करेंगे, क्या दोस्तों हम बताओ, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 5 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं भाई। 6 को लिख सकते हैं 2 3 दूनी 6 वही, और 5 को तो आप जैसे जैसे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 लिख सकते हैं। एक बार सो इसमें क्या करोगे आप, एक बार सो 3 को कड़ी में 5 के साथ ले लोगे, एक बार सो 2 को कड़ी में 5 के साथ ले लोगे। जब हम दोस्तों 3 को कड़ी में 5 के साथ लेंगे तो एक खंड हो जाएगा 3 कड़ी में 5, और 2 को से इस कड़ी में 5 के साथ लेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 5। अब तो देखो 3 कड़ी में 5 और 2 कड़ी में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 कड़ी में 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो दोस्तों इस प्रकार से अप्रोच होती है सवालों के लिए। दोस्तों कैसे सोचना है वो आपको मैं थोड़ा थोड़ा दोस्तों हिंट दे रहा हूँ। इतनी सारी दोस्तों सवाल हैं, सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सफल हो पाओगे करने में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो हमने 5 कड़ी में 5 को 30 को हमने 2 खंड पा गया दोस्तों, एक हमें मिला 3 कड़ी में 5 और दूसरा खंड मिला हमें 2 कड़ी में 5, बाहर से हो जाएगा x प्लस 30। अब इसे नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको कभी जैसे रिविजन करने पर काम आ जाए। तो अब सब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 3 कड़ी में 5x प्लस 2 अंडर रूट 5x प्लस 30। यहाँ से दोस्तों समूह बना लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा आपका x प्लस 3 कड़ी में 5 प्लस यहाँ पे दोस्तों देखा जाए क्या कॉमन है, तो दोस्तों आइए रफ पे देखते हैं। 2 कड़ी में 5x का देखा जाए तो 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे x होगा। 30 को दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे हमें 2 गुणे 3 गुणे 5, या उसे इस 5 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे 5। अच्छा भाई, अब दोस्तों देखो क्या कॉमन है, तो 2 2 मिल रहा है एक और कड़ी में 5 मिल रहा है, नहीं दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉमन 2 कड़ी में 5x। 2 कड़ी में 5 दोस्तों भागा देंगे तो बचेगा आपका केवल x। अब 2 कड़ी में 5 में दोस्तों 30 में भागा दें, है ना, 30 में भागा दें तो 30 का दोस्तों जो अगर हम 2 कड़ी में 5 से भागा लगाएं तो दोस्तों क्या होगा, 2 से दोस्तों काटेंगे 15 हो जाएगा। अब दोस्तों 15 में भागा देंगे क्या कड़ी में 5 से, तो दोस्तों देखो 15 को हम लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 5, और सिर्फ 5 को दोस्तों 2 बार लिख सकते हो कड़ी में 5 गुणे 5, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई 5 गुणे कड़ी में 5। अब सो हमने 15 को लिखा 3 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, ठीक है। 15 को पहले दोस्तों हमने खोला 3 गुणे 5 के रूप में, इस 5 को हमने 2 बार लिख दिया कड़ी में 5 गुणे, नीचे दोस्तों हमारा गया कड़ी में 5, ये दोस्तों खत्म हो जाएगा एक कड़ी में 5, तो आपका बचेगा 3 कड़ी में 5 यहाँ पे। यानी कि क्या हुआ, 2 कड़ी में 5 का हम भागा दोस्तों 30 में देंगे तो आएगा 3 कड़ी में 5। वहाँ भी दोस्तों देखा ब्रैकेट में एक समान चीज़ें आ गई, इसका मतलब है दोस्तों सारी चीज़ें सही चल रही हैं। एक बार यहाँ ले इसको कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x प्लस 2 कड़ी में 5। दोस्तों आपने सीखा 2 सवाल। अब दोस्तों बताओ इसमें से मैं आपको कौन से नंबर के बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको एक सवाल मैं बता देता हूँ आपको। चलिए बताता हूँ 5 नंबर के एक सवाल बता देता हूँ 5, और बाकी दोस्तों आप खुद करके देखना। फिर दोस्तों 5 नंबर करने के बाद हम दोस्तों बढ़ेंगे टाइप 4 में, जो दोस्तों हमारा लास्ट टाइप होगा। आपका दोस्तों 5 मिनट और समय चाहिए दोस्तों वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को आपको कराने के लिए दोस्तों लंबा वीडियो बन जा रहा है। चाहता दोस्तों और भी कम करता, लेकिन दोस्तों आप वीडियो लंबा है जा रहा है दोस्तों, तो आप उसे 3 पार्ट में दोस्तों बांट सकते हो। 60 मिनट का वीडियो है दोस्तों, तो आप 20 मिनट के 3 पार्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं, सुबह शाम दोपहर। इस प्रकार से दोस्तों बुखार आने पर दोस्तों हम 3 टाइम दवाई खाते हैं, इसी वजह से आप बांट के भी पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम 5वां नंबर करके यहाँ पे देख रहे हैं। 5वां नंबर की जो चीज़ें हैं वो हमें दिख रही हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 3x माइनस 24। सबसे पहले दोस्तों किसी भी द्विघाती त्रिपद व्यंजक गुणनखंड करते समय सबसे पहले हमें देखा जाता है कि c की वैल्यू क्या देखी है, प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों c की जो माइनस है, जो c की जगह जो 24 की वैल्यू माइनस है दोस्तों, जब c का मान माइनस होता है तो बीच वाला दोस्तों आप जानते हैं घटाने पर चाहिए होता है। तो 24 का ऐसा दोस्तों 2 खंड करोगे कि घटाने पर हमें 2 कड़ी में 3 आ जाए, उनका गुणा करें तो 24 आए। तो आइए दोस्तों खोजते हैं 24 का लिए यहाँ पे लेंगे एलसीएम। 24 का 2 फैक्टर दोस्तों खोजने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे खोजते रहो। यहाँ पे अगर दोस्तों काटा तो 2 और 12 मिला, 12 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो नहीं आएगा। तो एक बार 100 और बांटेंगे, 200 बांटेंगे तो 2 छक्का हो जाएगा 12, 2 दूनी 4 और 6 में से दोस्तों 6 और 4 की अगर बात करें दोस्तों नहीं होने वाला है। एक दोस्तों 2 से और काट देते हैं तो हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा भाई। अब देखो जी, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से दोस्तों 3 घटाओगे तो क्या आपको आएगा, 2 कड़ी में 3 नहीं। तो हमने आपको क्या बताया, देखो कि कड़ी में क्या चाहिए, तो हमें कड़ी में 3 चाहिए।
और यहाँ पे दोस्तों हमें 3 दिख रहा है, कड़ी में नहीं दिख रहा है, तो क्या हम इस 3 को 2 बार कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस वाली चीज़ को दोस्तों आप पहले लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इस 3 को दोस्तों हम लिख सकते हैं, इस वाले 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। अब दोस्तों यहीं से हम खोजेंगे, कैसे खोजेंगे ये देखो, हमें क्या चाहिए, घटाने पे चाहिए 2 कड़ी में 3। अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें, इसे हम दोस्तों गुणा कर ले, 2 दूनी 4। अब इस 4 को दोस्तों एक बार इस कड़ी में 3 ले लो, और इस 2 को इस कड़ी में 3 के साथ ले लो, कि देखो देखो क्या होगा, 4 को इसके लेके साथ लिखें तो होगा आपका 4 कड़ी में 3। अगर इस 2 को इस कड़ी में 3 के साथ बांट लें तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3। अब बताओ 4 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, तो इन दोनों को हटाओगे तो बोलो 2 कड़ी में 3 आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 4 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, यहाँ पे 2 फैक्टर मिल गए। तो बस दोस्तों अपना काम कर लेना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों 4 कड़ी में 3 माइनस 2 कड़ी में 3, जो कि घटाने पे ना चाहिए भाई, और बाहर हो जाएगा एक्स। बोलो घट जाएगा कि नहीं? केवल गुणांक घटाते हैं, 4 में से 2 घटेगा 2 कड़ी में 3 माइनस 24। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लें दोस्तों ब्रैकेट को खोलें, ओपन करें ब्रैकेट को, तो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, इसको कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्हों में अंदर। 4 कड़ी में 3 एक्स माइनस 2 कड़ी में 3 एक्स माइनस 24। प्रथम 2 का दोस्तों ग्रुप बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, यक्स यक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे यक्स हम कॉमन ले ले, तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस 4 कड़ी में 3। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर कॉमन ले लें तो क्या कॉमन आपको दिखेगा? 2 कड़ी में 3 एक्स का अगर दोस्तों बात करें तो लिखेंगे 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे एक्स। 24 की दोस्तों बात करें तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 को दोस्तों लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। बोलो 24 का दोस्तों यही मिलाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो हमने लिख दिया। और इस 3 को दोस्तों लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। अब दोस्तों देखो क्या क्या कॉमन है, कड़ी में 3 कॉमन है, और एक दोस्तों 2 मिल रहा है, यानी 2 और कड़ी में 3 कॉमन है। इन्हीं को दोस्तों गुणा करेंगे जाएगा 2 कड़ी में, यानी 2 कड़ी में 3 कॉमन रहेगा, बाहर दोस्तों माइनस, तो माइनस 2 कड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे, भागा देंगे तो हो जाएगा यक्स, यहाँ से दोस्तों भागा दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब दोस्तों 2 कड़ी में 3 का भागा दोस्तों 24 में जब हम देंगे, तो यही दोस्तों 24 का खंड आ रहा था ना, यही। अब इसमें दोस्तों 2 कड़ी में 3 से जब हम भागा देंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 4 कड़ी में 3 बच जाएगा। इस तरह से हमने देखा। अब दोस्तों देखो ये समान है, एक बार और यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, एक्स प्लस 4 कड़ी में 3 को, तो आपका दोस्तों बचेगा एक्स माइनस 2 कड़ी में 3। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपको दोस्तों 2 आंसर हो जाएंगे, 2 फैक्टर। अब से बढ़ते हैं आपके टाइप 4 में। तो दोस्तों आइए अब हम टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 4 में दोस्तों बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में परिवर्तनीय व्यंजकों के गुणनखंड। इन दोस्तों जो गुणनखंड आएंगे, अब दोस्तों जो आपको द्विघाती त्रिपद व्यंजक दिया होगा, वो दोस्तों इस फॉर्म में रहेगा नहीं, बल्कि दोस्तों उस फॉर्म में दोस्तों क्या करेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इससे पहला सवाल है दोस्तों 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या सो इस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जैसे व्यंजक जैसे दिख रहा है? नहीं ना। अरे दोस्तों आपने जितने भी प्रश्न किया क्या उनकी तरह दिख रहा है? नहीं। वहीं तरह आप दोस्तों आगे भी देख सकते हो, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे दोस्तों देखो भिन्न आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में एक्स स्क्वायर गुणांक दे रखा है। तो जब इस प्रकार से चीज़ें आ जाती हैं तो सबसे पहले हम दोस्तों उनको तो हम दोस्तों इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए पहले तो, और वहाँ पे एक्स का गुणांक दोस्तों धन होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम पहले उसको बदलेंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों इस पार आए तो एक्स पावर 4 दिया है, जबकि हम सीख रहे हैं द्विघाती व्यंजकों का गुणनखंड, तो यहाँ पे तो 4 घाती दे रखा है, 4 घाती इस प्रकार से, यहाँ पे 5 घात दे रहे हैं, 6 घात। तो कोई भी घात दिया हो दोस्तों, सबसे पहले हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें हम द्विघाती त्रिपद व्यंजकों के रूप में लिखेंगे, व्यक्त करेंगे, फिर दोस्तों वापिस से उनको हम गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों आइए प्रैक्टिकली यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर के 5 तक लगभग एक ही टाइप के प्रश्न हैं। तो मैं दोस्तों एक बताऊंगा, आप खुद से करना आगे, फिर मैं 6वां बताऊंगा, 7वां आप खुद से कर पाएंगे, फिर दोस्तों 8 से लेके यहाँ पे 14 तक दोस्तों 1 2 मैं इसमें से बताऊंगा, आप दोस्तों खुद कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों लास्ट जो टाइप 4 है इसे सीख लेते हैं। ठीक है, तो आइए जो पहला सवाल दोस्तों दे रखा है हमारा, इसमें टाइप 4 की बात करें तो दे रखा है 2 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर।
दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जो व्यंजक था, यहाँ पे जो हमें व्यंजक पहले देखने में आ रहा था वो था हमें दोस्तों इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू या फिर माइनस टू, इस तरह से हमें देता था, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये तो उल्टा दे रखा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो कि माइनस दोस्तों लास्ट में दे रखा है, और दोस्तों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, माइनस है। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों चीज़ें आ जाती हैं जब, तो हम क्या करते हैं, अब सो उन्हें एक्स का गुणांक को हम प्लस बनाते हैं। ऐसे इसको करने के लिए दो प्रकार की विधियां हैं, है ना। दो प्रकार की विधियां को दोस्तों सबसे पहले मैं विधि को बताता हूँ। पहले दोस्तों सबसे जो विधि है दोस्तों आप डायरेक्ट कर पाओगे, क्या करना है, सो इसे आप तो दोस्तों सी ही समझना, इसे क्या समझना, सी ही समझना। एक्चुअली में सी इधर है, ठीक है, इसे आप सी ही समझना। और दोस्तों देखना कि सी का मान क्या है, माइनस है। दोस्तों सी का मान समझना क्या है, माइनस है, क्योंकि इसे दोस्तों यहाँ पे हम इसे दोस्तों लास्ट में सी बोल देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसे भी आप फिलहाल में समझो यही सी है। लेकिन एक्चुअल में सी हमारा कौन है, संख्या है दो, और यहाँ पे दोस्तों समझो सी है, ठीक है। चिन्ह देखने के लिए दोस्तों इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो पक्का दोस्तों बीच वाला चिन्ह हमें घटाने पे चाहिए। तो किसका दो खंड करेंगे, ठीक है, इस नंबर वाले का, इस नंबर का दोस्तों खंड करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में सी यही है, लेकिन हम चिन्ह देखने के लिए दोस्तों इसका देखते हैं चिन्ह, है ना, कि चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस है, लेकिन दोस्तों फैक्टर तो इसको करेंगे। दोस्तों दो का ऐसा दो फैक्टर करो कि घटाने पर आपका क्या आए, घटाने पे चाहिए दोस्तों, क्योंकि सी का मान माइनस है, घटाने पे एक आए और गुणा करने पर दो आए, तो दोस्तों दो का यही दो फैक्टर होगा। दो का अगर दोस्तों फैक्टर की बात करें तो दो एक कम दो, दो के दोस्तों यही दो फैक्टर में दो और एक, दो में से दोस्तों एक घटाएंगे, दो में से एक घटाएंगे दोस्तों एक आएगा, और दो का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो दोस्तों आएगा दो। तो गुणा करने पर हमें चाहिए दोस्तों दो और घटाने पर चाहिए एक, तो यहीं पे दोस्तों हो जाएगा आपका टू। यहाँ इसको लिख लेंगे टू माइनस वन, बाहर हो जाएगा दोस्तों माइनस, ये एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा आपका टू माइनस, ऐसे तोड़ेंगे यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है तो दोस्तों चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन, दोस्तों एक्स में होता है एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे समूह बना लेंगे यहाँ पे दो दो का, यहाँ पे दोनों में दो कॉमन है, तो हो जाएगा आप वन माइनस एक्स, यहाँ पे सो प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा आप एक्स माइनस वन। सो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का भागा एक्स में देंगे तो हो जाएगा वन माइनस एक्स। यहाँ से वापस से देखा तो वन माइनस एक्स वापस से कॉमन फैक्टर निकल रहा है, निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस एक्स। इस प्रकार से आपने इस व्यंजक का दो फैक्टर दोस्तों आपने देखा, है ना। अब देखो जी, अब इसी को करने के दोस्तों एक और विधि है। यहाँ पे हमने दोस्तों बिना एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के पदों में हमने बिना बदले कर दिया, लेकिन हम मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। इसे आप लोग की दोस्तों अब सेकेंड विधि को दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ। सेकेंड विधि में दोस्तों आपको क्या करना है, इस व्यंजक को आपको एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के पदों में दोस्तों पहले तो लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, माइनस यहाँ पे दोस्तों ले गो कॉमन, कॉमन इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें यह वाला चिन्ह क्या चाहिए, प्लस बनाना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का दोस्तों जो चिन्ह है दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव हमेशा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस कॉमन लेंगे, तो दोस्तों कॉमन लेके क्या करते हैं, भाग देते हैं, माइनस का दोस्तों माइनस टू में भागा देंगे दोस्तों। इसको माइनस कॉमन लेने का मतलब दोस्तों समझो कि माइनस वन हमें कॉमन ले रहे हैं ना, कॉमन ले रहे हैं, माइनस वन का दोस्तों माइनस टू में भागा देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। इसी से माइनस वन, इसी माइनस वन का दोस्तों माइनस एक्स में भागा देंगे, ठीक है, तो ये की जगह क्या हो जाएंगे, प्लस एक्स हो जाएंगे। इसी से माइनस वन का भागा माइनस एक्स स्क्वायर में देंगे, ठीक है, माइनस वन का भागा तो माइनस वन करेगा देंगे दोस्तों आपका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब सो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, सीधे फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को अगर पहले लिखा जाए, और जो बीच वाला दोस्तों बी एक्स वाला पद इससे बीच में लिखा जाए, और इसी सी वाला दोस्तों लास्ट में लिखा जाए, माइनस टू उधर चला जाए। इस प्रकार से जो चीज़ें लिख सकते हैं। अब इसमें इनका गुणनखंड कर दो, ये तो पहले जैसा बन गया दोस्तों एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जैसा। तो दोस्तों अब देखो क्या करते हैं, सी का दोस्तों देखते हैं मान कैसा है, सी का मान अगर प्लस होता है तो बीच वाला ये जोड़ने पे चाहिए होता है, माइनस होता है घटाने पर, यहाँ पे सी का मान दोस्तों माइनस है, यानी माइनस टू का है दोस्तों, माइनस माइनस टू है, यानी दोस्तों ऐसा दो खंड करेंगे यहाँ पे दो का, तो वही दोस्तों मिल जाएगा दो। मैं अभी अभी किया था दोस्तों पहले इसी सवाल को पहले में, तो आपको दो और एक मिला था, तो हो जाएगा दो माइनस वन, बाहर हो जाएगा एक्स माइनस टू, या इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर इसे प्लस है तो हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस टू। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू। ऐसा दो दो का समूह बना के कर लो, यहाँ पे क्या गुणनखंड, यहाँ पे दोस्तों माइनस, यहाँ पे देखो एक्स कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस टू, यहाँ पे दोस्तों माइनस वन, जैसे यहाँ पे देखो एक्स और माइनस टू में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे एक कॉमन लेते हैं। सो ये माइनस वन का उसमें भागा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक का भागा दोस्तों एक्स में देंगे, एक का भागा एक्स में तो एक्स, माइनस वन का भागा माइनस टू में दोस्तों देंगे, माइनस टू का भागा माइनस वन में कट जाएगा, हो जाएगा आपका प्लस टू।
इस तरीके से आपने दोस्तों देखा कि आपका दो फैक्टर आ गया, एक तो एक्स प्लस टू, यहाँ पे वापस ले लेंगे तो, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों एक्स माइनस वन, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से आपने दोस्तों देखा दूसरी विधि, पहली और दूसरी विधि दोस्तों एक ही विधि है, चाहे दोस्तों एग्जाम में इस विधि से करो चाहे उसे, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एक दोस्तों ऐसे ही सवाल मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको खुद से पहले ट्राई करना है। चलिए मैं आपको एक सवाल नंबर 3 करके दिखा देता हूँ। 3 में आपको बोल रहा है 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट विधि से अगर दोस्तों देखा जाए तो इसी को दोस्तों हम सी समझ लेते हैं, इसे हम एक्स स्क्वायर समझ लेते हैं, इसे बी एक्स समझ लेते हैं, ये हमारा सी मान लीजिए। तो सी का मान दोस्तों देखते हैं माइनस, यानी बीच वाला हमें घटाने पे चाहिए। किसके आधार पर दोस्तों तोड़ेंगे, कौन से दो फैक्टर को, कि उन दोनों का घटाने पे एक्स चाहिए। ठीक है, यक्स यानी एक एक्स चाहिए, इसका गुणांक एक है ना, एक एक्स चाहिए, तो घटाने पे चाहिए किसका भाई, इस नंबर का दोस्तों करते हैं ना। 6 का ऐसा दो खंड करेंगे कि घटाने पर क्या चाहे, एक आ जाए, और गुणा करने पर दोस्तों 6 आए। तो 6 का दोस्तों यही दो खंड होगा, कौन, 2 3 6 अगर बात करें तो यही 3 और 2 यही दो खंड होंगे। 3 में से 2 घटाओगे दोस्तों तो एक एक्स आ जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करोगे तो दोस्तों 6 आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 6 प्लस इस दोस्तों एक्स को हम दोस्तों दो भागों में हमने बांट दिया, 3 माइनस 2, बाहर जगह एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। 6 प्लस 3x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ पे दोस्तों माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी दोस्तों एक्स कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स। यहाँ पे दोस्तों 2 प्लस एक्स कॉमन लेंगे वापस से, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स। एक दोस्तों आपने डायरेक्ट कर दिया। एक दोस्तों आपको दोस्तों माइनस को यहाँ पे पहले तो कॉमन लेना है, दूसरी विधि में मैंने बताया था जैसे, तो आप पहले दोस्तों इसे क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे जब आप कॉमन ले लोगे यानी, तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब से हम इसे लिख सकते हैं क्या, यार प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स फिर माइनस एक्स, बन गया दोस्तों पहले जैसे सवाल। टाइप 2 जैसी, टाइप 2 में दोस्तों कहता था कि अगर सी का मान माइनस हो तो बीच वाला घटाने में चाहिए होता है। तो सी का दोस्तों ऐसे 6 का ऐसा दोस्तों दो खंड करेंगे, सी का ऐसा दो खंड करेंगे, घटाने पे एक आए और गुणा करने पे दोस्तों क्या आए, 6 आए। तो दोस्तों वही मिलेगा आपको 3 और 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2, बाहर हो जाएगा एक्स माइनस 6, ये चीज़ें हो जाएंगी इस प्रकार से। आप इसे कर लेना, -3 दोस्तों ब्रैकेट से माइनस चिन्ह है दोस्तों बदलेगा, +3 तो हो जाएगा -3x, ये -2 है तो हो जाएगा +2x, इस वाले चिन्ह से माइनस को इसमें गुणा होगा तो प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो तो प्लस हो गया, 2 का x हो जाएगा 2x -6। फिर दोस्तों यहाँ पे दो का समूह बना लेंगे, दोनों को समूह बना के बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा x -3, यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x -3। वापिस से अगर हम x -3 कॉमन ले लें तो दोस्तों हो जाएगा x -3 एक प्रश्न हो जाएगा x +2। यानी दोस्तों ऐसे सवालों के लिए दोस्तों आप दो आपके पास विधियां हैं, आप कोई विधि का यूज करें। ऐसा मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, एक 6 नंबर का प्रश्न, तो दोस्तों 7 नंबर करने लायक, फिर दोस्तों यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ 8 नंबर, एक 12 नंबर। तो दोस्तों आइए 2-3 सवाल और हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 6वां नंबर का यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जो 6वां नंबर बोल रहा है वो दे रखे हैं हमें 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी दोस्तों दे रखा है -3x + 4। सबसे पहले दोस्तों देखो क्या हमारा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के पदों में है, दोस्तों एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के पदों में है, बट हमारा दोस्तों जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारा एक नहीं है। तो क्या करेंगे हम इस फ्रैक्शन को दोस्तों कॉमन ले लेंगे, दोस्तों 1/2 को दोस्तों बाहर लेकर लेंगे, तो दोस्तों 1/2 को दोस्तों बाहर लिखेंगे तो हमें क्या बचेगा, ठीक है, दोस्तों बाहर लेके दोस्तों बाहर लेते हैं दोस्तों, उसका सभी दोस्तों भाग देते हैं, 1/2 को दोस्तों बाहर लेकर सभी को इसमें भाग देंगे, तो 1/2 को दोस्तों इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर का 1/2 में से जो हम भाग देंगे 1/2 से, तो क्या होगा 1/2 एक्स स्क्वायर, तो इससे गुणा में देंगे तो हो जाएगा 2/1। तो 1/2 को हम बाहर लेकर इसमें भाग दे रहे हैं ताकि इससे 1/2 क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो इससे 1/2 एक्स स्क्वायर में भागा देंगे 1/2 से, तो भागा से जैसे गुणा होगा तो पलट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा, यानी आपको बचेगा दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों 1/2 का भागा उसको -3x में देंगे, तो हो जाएगा आपका -3x भागे 1/2, तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी हो जाएगा 2 3 6, यानी -6x हो जाएगा।
उस बाद 1/2 का भागा 104 में देंगे, तो 4 का 200 भागा देंगे, 4/1/2। दोस्तों क्या होगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी 104 दूनी 8। एक तो दोस्तों लिखते ही नहीं नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। यानी तो पहले तो आपने दोस्तों इसे लिख लेना है, भागा दे लेना है, जो रहेगा आगे x का गुणा भिन्न के रूप में, और उससे गुणा 2 बाहर हमने लिख लिया। अब बताओ दोस्तों जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर है, बोलो एकदम ऐसे सवाल बन गया कि नहीं, x प्लस c जैसा बन गया। अब उसको क्या करना है बेटा, 2 को उसको बाहर ही रहने देना है। अब अंदर उसको सोचना है, और उसको देखो ना है कि c का मान प्लस है कि माइनस, तो c का मान हमने देखा कि भाई प्लस है, तो जब प्लस होता है c का मान, तो बीच वाले हमें क्या चाहिए, जोड़ने पे चाहिए होता है। तो 8 का ऐसा 2 खंड करो कि जोड़ने पे 6 आए, गुणा करने पे 8 आए, तो दोस्तों 4 2 चौके 8, ये दोस्तों 2 खंड होंगे, 4 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे माइनस तो माइनस लिखेंगे, माइनस तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2, बाहर हो जाएगा एक्स प्लस 8। तो यहाँ पे आपने दोस्तों देखा, एक लाइन और बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर, सो ब्रैकेट तोड़ेंगे, हो जाएगा -4x - 2x + 8। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए 2 2 का समूह बना के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 4, यहाँ पे हो जाएगा -2 कॉमन, तो हो जाएगा x - 4। यहाँ पे दोस्तों वापस से x - 4 देख लिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4, तो ब्रैकेट आप हटा भी सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे सवालों को इस प्रकार से करते हैं। आप दोस्तों 7वां नंबर खुद से करना। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न को, जो यहाँ पे दे रखा है x⁴ + 3x² - 28। तो दोस्तों आइए जल्दी से 8वां प्रश्न करके देखते हैं। यहाँ पे x⁴ + 3x² - 28 दे रखा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस वाले व्यंजक को सबसे पहले हम 4 घातीय व्यंजक है दोस्तों, सबसे पहले द्विघाती रूप में लिखेंगे। तो करने के लिए दोस्तों क्या तरीका है आपको, देखो इससे दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, x⁴ का लिख सकते हो, x को स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, सो जब किसी घात वाली संख्या घात होती है उसका गुणा कर देते हैं तो वही आ जाता है, 2 दूनी घातों गुणा हो जाता है। अब इसे दोस्तों देने देंगे 3x² - 28 को ज्यों का त्यों। अब उसको इसे लिखने के बाद, द्विघात के रूप में लिखने के बाद यहाँ पे हम मान लेंगे, माना x² = y। अब सो हमने x² की जगह क्या मान लिया y, तो अब इसमें जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आगे y का स्क्वायर, हमने सो x² की जगह क्या रख देना, y रख देना है, तो यहाँ पे बन जाएगा y का स्क्वायर + 3y² - 28। अब दोस्तों देखो सॉरी दोस्तों यहाँ पे x² की जगह हमने y रख देंगे, तो x² खत्म हो जाएगा ना, x² की जगह क्या रहेगा, केवल y रहेगा, x² की जगह केवल y रहेगा, तो y हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ध्यान से, क्या ये हमारा व्यंजक द्विघाती त्रिपद रूप में बन गया है कि नहीं बन गया, x² bx + c, x², इसे दोस्तों y को हम x बोले तो x² bx + c बन गया। तो दोस्तों क्या करना है, 4 घातीय रूप में दिया हो तो सबसे पहले उसे दोस्तों द्विघाती के रूप में कर लेना है, फिर उसे दोस्तों जो चर दिया रहेगा उसे अन्य चर में ले लेना है ताकि वो द्विघाती बन जाए, फिर उनका दोस्तों गुणनखंड करना है। अब दोस्तों बताओ, जब बन गया हमारा तो 28 का क्या करोगे दोस्तों, देखना है 28 यानी ये जो c है इसका मान प्लस है कि माइनस, यहाँ पे माइनस है तो बीच वाला चीज़ दोस्तों घटाने पे चाहिए, तो 128 का ऐसा 2 खंड करो कि घटाने पर आए आपका क्या 3 आए, तो 7 और 4 दोस्तों यही 2 खंड मिलेंगे, आप खोज लेना, 7 में से 4 दोस्तों घटाओगे तो 3 आएगा, 7 चौक गुणा करेंगे दोनों को तो 28 हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों कर चुके हैं सवालों को, तो आप दोस्तों बताने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो आप दोस्तों डायरेक्ट भी खोज ले सकते हैं, यहाँ दोस्तों अंदर गुणा करें तो हो जाएगा 7y - 4y - 28। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो 2 का समूह बना लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y, ब्रैकेट में हो जाएगा y + 7, यहाँ पे दोस्तों -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y, माइनस का भगा देंगे हो जाएगा +7, यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट में हो जाएगा y + 7, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा y - 4, बोलो हो जाएगा बिल्कुल। y + 7 उसको कॉमन निकाल लिया है मैंने, y का भागा दिया y + 7 का तो बचा y + 7 का भागा दिया बचा y - 4। दोस्तों हमारे सवालों में तो ये तो y तो था नहीं, क्या यही आंसर होगा, दोस्तों नहीं। इस y के जगह हम अपना दोस्तों मूल वैल्यू रख लेंगे x², यानी दोस्तों पुनः दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे पुनः, यहाँ दोस्तों चलो लिख लेता हूँ मैं, लिख लोगे आप दोस्तों यहाँ पे लिख लोगे पुनः y = x² रखने पर। ठीक है भाई, तो पुनः दोस्तों रखेंगे y की जगह क्या रखोगे, x² रखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जब रखोगे तो हो जाएगा x² + 7 मिलेगा, यहाँ पे रखोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा x² - 4। क्या दोस्तों यही आंसर होगा, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो यही आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों वर्गांतर लग रहा है, तो एक लाइन दोस्तों यहाँ भी बढ़ा देंगे, यहाँ पे तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा x² + 7, लेकिन यहाँ दोस्तों वर्गांतर लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x²
बोलो इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सो -2, 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब बोलो दो राशियों का अगर सो इस दो राशियों के वर्ग का अंतर दिया हो इस प्रकार से, पहली राशि का वर्ग दूसरी राशि का वर्ग अंतर हो, तो इसमें आप जानते हैं इनका सूत्र होता है, इनका जो गुणनखंड होता है, एक बार दोस्तों दोनों राशियों का योग होता है, पहली राशि दूसरी राशियों का योग होता है, और दूसरी में होता है दोनों राशियों का सो अंतर होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर प्राप्त होगा, ये 3 फैक्टर होंगे इस वाले पूरे व्यंजक के। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से अगर चार घाती व्यंजक को तो पहले द्विघाती रूप में बदल लेते हैं। इस फॉर्म में बदलने का हमने क्या तरीका बताया दोस्तों, यहाँ पे हमने देखो लिख लिया इस चार घाती वाले को, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, फिर हमने एक्स स्क्वायर को हमने दोस्तों वाई मान लिया, फिर हमने वहाँ पे बन गया दोस्तों हमारा ये पूरा सेम जैसा। फिर यहाँ पे हमने गुणनखंड किया दोस्तों, जैसे हम करते आए थे। 28 का मान देखा माइनस था, बीच वाला घटाने भी चाहिए, हमने 28 का 2 खंड किया, 7 4 4, 7 में से 4 घटाएंगे 103, और 7 गुणा 4 में करेंगे 128। फिर हमने दोस्तों करते हैं, फिर दोस्तों हमने देखा कि y प्लस वाई माइनस 4 दो व्यंजक आ रहे थे, बट ये तो गुणनखंड होंगे नहीं, क्योंकि हमें दोस्तों एक्चुअल मान x के पदों में है, तो हमने दोस्तों क्या किया, वापिस जो हमने माने थे x को y, उसी y की जगह सर हमने दोस्तों पुनः एक्स स्क्वायर को प्रतिस्थापित किया, तो इसके जगह दोस्तों हो जाएगा वाई जो एक्स स्क्वायर प्लस 7, और इस y की जगह होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर हमने देखा ध्यान से दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे एक वर्गांतर लग रहा था, हमने वर्गांतर लगाया दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे 3 गुणनखंड मिल गया। अब आपको एक सवाल दोस्तों नवी करके दिखा देते हैं, और एक बार दोस्तों ब्राह्मी का हिंट देते हैं, आप सब खुद से करके देखेंगे दोस्तों हो जाएगा। अगर दोस्तों नवी खुद से दोस्तों करके देखो, अगर नहीं आता तो एक बार दोस्तों फिर से समझो नवी सवाल को। नवी सवाल यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, नवी सवाल की अगर बात करें तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 80। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसे दो घाती पदों में लिख लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आप मान लेंगे, माना इस एक्स स्क्वायर बराबर क्या रहेगा दोस्तों, मान लेंगे वाई। तो यहाँ पे दोस्तों जब वाई रखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस 2 वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 80। अब सो बोलो बन गया द्विघाती त्रिपद व्यंजक, द्विघात के रूप में त्रिपद है। अब सो 80 का 80 जो होगा सही जो है दोस्तों वो माइनस है, यानी बीच वाला घटाने पर चाहिए। सो 80 का ऐसा दो खंड करो कि घटाने पर 2 आए, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 2 चौके 8, यहाँ पे हो जाएगा 20, 2 दहा में 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे दोस्तों हो गया 8, यहाँ पे हो गया 10 दूसरा खंड। 10 में से 8 दोस्तों घटाओगे तो हो जाएगा 2, यानी यही दोस्तों 2 खंड हो जाएंगे 10 और 8। यहाँ पे होगा 10 माइनस 8, बाहर हो जाएगा वाई माइनस 80। यहाँ पे बढ़ेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8y माइनस 80। दोस्तों देखो दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन निकाल लो, हो जाएगा y प्लस 10। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा अब माइनस 8 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 10। वापिस दोस्तों यहाँ पे ले लेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 10, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों y माइनस 8। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो व्यंजक हैं ये तो हमारे आंसर में नहीं थे भाई, तो भाई y तो अपने रखा है ना एक्स वाई, तो दोस्तों अब वापस से हम पुनः लिख लेंगे, पुनः y बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर पुनः दोस्तों जब हम प्रतिस्थापित करेंगे y की जगह एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस प्रकार से आप द्विघाती त्रिपद व्यंजक जब चार घाती के रूप में दिया तो पहले द्विघाती बदल करते हैं। ऐसे हमें 11 और 12 का दोस्तों हिंट दे देता हूँ, अब से 11 12 खुद से करना, बाकी दोस्तों आप 13 14 भी कर सकते हैं। और ये दोस्तों हिंट करके मैं यहाँ पे बात को ख़त्म करता हूँ। अगर हमसे 11 प्रश्न को देखें तो एक्स के पावर 5 माइनस 5x³ माइनस दोस्तों प्लस 4x दिया है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों देखा जाए जो कॉमन फैक्टर मेथड होता है दोस्तों, वो ये गुणनखंड की सबसे बेसिक विधि होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सभी में दोस्तों x है ना। तो सबसे पहले हम दोस्तों कॉमन फैक्टर मेथड से दोस्तों x को बाहर निकाल लेंगे। x दोस्तों यहाँ पे बाहर हो जाएगा तो आपका यहाँ पे भागा देंगे तो हो जाएगा x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। फिर दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे चार घाती व्यंजक प्राप्त हो रहा है, तो वापिस से दोस्तों वही एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दोस्तों लिखना पड़ेगा, इस वाले व्यंजक के फॉर्म में। द्विघाती त्रिपद व्यंजक के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं, मान लेंगे दोस्तों आपका क्या, पहले तो दोस्तों एक लाइन लिख लो, क्या लिखोगे इस पूरे की अगर बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। बोलो जी। अब सो मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो आपको क्या हो जाएगा, सो एक्स को तो बाहर ही रहने देना है, वो आप अंदर चीज़ें बदलेंगे क्यों, इस एक्स का वाई रखेंगे तो हो जाएगा सो वाई का स्क्वायर। बोलो इस पूरे की जगह वाई रख दें तो हो जाएगा वाई का स्क्वायर
-5y + 4। अब बताओ दोस्तों, ऐसे सवाल तो आपने अभी किया था, तो आगे दोस्तों आपको खुद से करना है ना, खुद से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, सेम चीज़ें बन गई है ना। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ 12 नंबर। 12 नंबर की अगर बात करें तो 12 नंबर के दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे x की पावर दोस्तों 6 है, ठीक है, एक्स क्यू है, -800 क्या है 70 है। अब सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 को लिख सकते हो एक्स के पावर, इसको हमें स्क्वायर के पदों में लिखना है, तो बताओ हमें तो एक तो दोस्तों कन्फर्म है, ऊपर तो दोस्तों 2 चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा, 3 ही लिखना पड़ेगा ताकि 3 2 नीचे हो जाए, पूरा दोस्तों हम लिख सकते, यानी एक्स पावर 6 दोस्तों हम लिख सकते हैं एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर की द्विघाती बन जाए। अब दोस्तों वो लिख देंगे फिर प्लस एक्स क्यू -870, और फिर द्विघाती पद में लिखना है तो दोस्तों यहाँ पे मान लेंगे माना एक्स क्यू बराबर वाई। अब सो यहाँ पे लिख लो वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स को वाई माने तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा -870। अब दोस्तों 870 का 2 खंड करो, 870 का 2 खंड करो कि घटाने पर क्या है, घटाने पर आए दोस्तों 1 वाई। दोस्तों वीडियो को पॉज करके दोस्तों वह खुद से खोजो, जो से मैं दोस्तों आपको टेक्निक बताया था एलसीएम की, फिर दोस्तों मेरे ये देखना आगे। और उसको खोजा जाए तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6, 2 5 10, 435 से बताओ 2 घटाएंगे तो आएगा वाई, नहीं आएगा, 1 वाई चाहिए ना, नहीं आएगा। दोस्तों फिर काटे 5, ऐसे तो देखो कैसे कटेगा, 5 4 9 3 12, ठीक है दोस्तों, 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर दोस्तों काटे 5 4 9 10, 3 से दोस्तों कटेगा, 5 से क्या कट जाएगा, बिल्कुल 5 दूनी 10, 5 9 45। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा 2 3 6 5 30, ये हो गया 30 और ये दोस्तों हो गया 29। क्या दोस्तों 30 में से 29 घटाएंगे आएगा 1 वाई, बिल्कुल दोस्तों आएगा, 30 में से 29 घटाएंगे, ये दोस्तों हमने 870 का ये दोस्तों 2 खंड होंगे, एक होगा 30, एक होगा 29। यहाँ पे हम बना लेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 29 वाई, तो 30 माइनस 29 बाहर जाएगा वाई -870। यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 30 वाई माइनस 29 वाई -870। तो दोस्तों अब हम आपको इसको मूल स्थान तक पहुंचा चुके हैं, अब इसको आगे कर लेना, इसे भी दोस्तों आप आगे करके देखना लेना। 4 का 100 प्लस, सी का मान 100 प्लस है तो बीच वाला 100 जोड़ने पर चाहिए, यहाँ पे दोस्तों सी का मान माइनस है, सी का मान दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हो चुका है, सी का मान 100 घटाने पर चाहिए था। अब दोस्तों यहाँ पे कॉमा लेके करना, फिर दोस्तों वापिस से जो आएगा उस वाई के स्थान पर दोस्तों रख देना अपना एक्स क्यूब, वही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप समय आ चुका है आपसे दोस्तों विदा लेने का, मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे लेक्चर नंबर 5 के पार्ट 2 में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।